आज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्वगुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुछिद्र मानुषमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षरधाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतजस्त्रं भगवत पवित्रेशं प्राप्तं स्थितिमतिवरेकान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो बधा। हइये हेत भर्यु मीठू जननी सु नेहास्य मुखे वस्यु। हे श्री ज्ञान जी योगीराज गुरु ने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हइयो तो वंदन करे। जे शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जेचे मानस पुत्र काका जिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईनी। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी रिझव्या काकाजीने। मलकंतु मुख पुलकित हइयो युवानो ने जे गमे। एवा सुरद भुलकु विरल वंदन अहो वसी भाईनी। ब्रह्मरूप निजने मानतावळी श्रीजी हइये धारता। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन माचे सजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। बोलो सहजानंद स्वामी महाराजनी जय जय जय। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजा
आनंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अंतर करे प्रेम वंदना, उसमें से दिनकर भाई को जो प्रश्न पूछा गया था कि हमारा जन्म किसके लिए हुआ है, तो प्रश्न ये था कि हमारा अंतिम ध्येय जो गुणातीत भाव को प्राप्त करना है, तो साधकों को अपने आप को अंदर अंदर परस्पर मदद करके उस मार्ग को कैसे हम सुगम बनाएं। ये जो हम सत्संग कर रहे हैं और ये सत्संग करने की जो भरत भाई जी ने जो आज्ञा दी है हमें, तो उसका पर्पस ही यही है। ये प्रश्न ही पर्पस है कि हम सबका अंतिम लक्ष्य क्या है कि गुणातीत भाव को हम पा सकें। तो जब हम गुणातीत भाव को पाने के लिए प्रतिबद्ध है, तो क्या होता है कि उसमें बहुत सारी अड़चन है। तो उन्होंने अड़चन के रूप में हमें 4 शरीर बताए कि 4 टाइप के शरीर जो है, स्थूल है, सूक्ष्म है, कारण और महाकारण है। जैसे कि स्थूल शरीर जो हम आईने के सामने देखते हैं वो, फिर है सूक्ष्म शरीर जो हमारे विशुद्धि चक्र में गले के पास में अंगुष्ठ मात्र का होता है, वो जो मन बुद्धि वहां से प्रेरित होती है। फिर है कारण शरीर जो अपने भौतिक हृदय के अंदर वटाना के दाने जितना, जहाँ पे चित्त वृत्ति का जितनी भी इंप्रेशन है जन्म जन्म की, जो कर्म बंधन में हमें बांधती है, जन्म मरण के चक्कर में बांधती है, वो कारण शरीर। और महाकारण शरीर जो हमारे आज्ञा चक्र में तिल मात्र का जो शरीर है, नील रंग का है, और वो जो है हमारे अहंकार का प्रतीक है, हमारा अहंकार अज्ञान का जो प्रतीक है, जो जहाँ पे हमारे गुरु जी का स्थान है आज्ञा चक्र में, वहीं पे वो तिल मात्र शरीर के अंदर वो अहंकार महाकारण शरीर, वो चारों शरीर को अड़चन रूप बताया और उसमें से कैसे बाहर आने का वो भी हमने देखा था। तो हमें नाम रूप हो जाना है, हमें यदि ब्रह्मरूप होना है तो हमारा देह भाव छूटना चाहिए। यहाँ पे देह भाव का मतलब चारों शरीर है, एक शरीर की बात नहीं होती है। बाहर के सत्संग में जब भी हम कहाँ भी जाते हैं तो देव भाव का अर्थ सिर्फ सूक्ष्म शरीर होता है, लेकिन जब हम यहाँ पे हायर लेवल पे आए हैं, जब स्वामीनारायण भगवान के संपर्क में आए हैं, तो स्वामीनारायण भगवान ने हमें पूरा विश्लेषण करके दिया हुआ है कि हमारा देह भाव नष्ट हो जाए और हम गुरु कृपा से आगे बढ़े। हमारे खुद के प्रयत्न से, खुद के बल से नहीं, पर प्रभु की गुरु कृपा से हम आगे बढ़े। तो वो गुरु कृपा को लेकर जब हम चारों देह से परे जाने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि हम ब्रह्मरूप होने में सक्षम होते हैं। अभी तो बात क्या है, ये फर्स्ट स्टेप क्या है, केजी लेवल की बात है कि हम सक्षम कैसे होंगे। तो कि हमारा ग्रुप होएगा, संगम शरणम गच्छामि। जब हम संघ बनाएंगे, भले 2 जन हो, 4 जन हो, 6 जन हो। स्वामीनारायण भगवान ने, योगी जी महाराज ने, शास्त्री जी महाराज ने, भगत जी महाराज ने सत्संग के लिए यही कहा कि कितने लोग आते हैं वो मायने नहीं रखता, पर जो सत्संग हम करते हैं उसमें से मैंने क्या समझा और जो समझा उसमें से अमल में क्या लाया, वो इम्पोर्टेंट है। 1 लाख की सभा हो, 50,000 की सभा हो, 500 की सभा हो, लेकिन ये सत्संग में जब मैंने अपना समय दिया है तो सबसे पहले हम सजग कितने, फिर दूसरा सजग होने के साथ साथ में हम कितने आकृष्ट है, मतलब कि हम कितने एकदम चातक के माफिक प्यासे है। यदि हमारे पास में प्यास नहीं होगी तो क्या होएगा, हमारा जो चित्त है और हमारा प्रारब्ध है वो हमें सत्संग में भी भटकाएगा। हमारा स्थूल देह यहाँ पे होएगा, लेकिन मन बुद्धि किधर और चक्रावा मारती होगी, क्योंकि रॉकेट की स्पीड से भी मन कितना तेज है। तो हमारा सत्संग क्या है, मन और बुद्धि को वश में लाने का, मतलब कि 10 इंद्रिय और 11वां मन, उसको कंट्रोल में लाने का मतलब सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कुछ आयतें पढ़ ली, या तो कुछ श्लोक पढ़ लिए, या तो कुछ भगवत गीता पढ़ ली, या तो कुछ ग्रंथ पढ़ लिए और 4 शब्द कान में रख के चले गए, उसको सत्संग नहीं कहा है। सत्संग मतलब कि आज की मेरी समझ क्या है, और वो समझ में आज मुझे नई और कौन सी दिशा, या तो नई कौन सी आयाम मुझे मिल रहे हैं, नया कौन सा ज्ञान मुझे मिल रहा है, और वो ज्ञान को मैं सजग होके कितना समझ सका। कभी बोला जाता है एक शब्द, लेकिन अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो अर्थ का अनर्थ होने के बजाय मैं पूर्णता से समझ पाया हूँ क्या? कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि मैं 100% भी नहीं समझ पाया, कोई शब्द ऐसे होते हैं खाली 50% समझ पाया,
कोई शब्द ऐसे होते हैं खाली मेरी पूर्व धारणा के हिसाब से ही समझ पाया, लेकिन वो शब्द में गहराई में उतरेंगे तो हम उसका बहुत ही बड़ा जो परिप्रेक्ष्य होता है, उसका जो परिग होता है वो बहुत बड़ा है। जैसे कि यहाँ पे देह भाव छूट जाना, तो ये बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य है। ये बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य किस हिसाब से है कि यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि हमारी जो चार शरीर है तो चार शरीर से परे जाना। यदि हम वहां पे नहीं पहुंच पाए तो हमारी साधना अधूरी रहेगी, हमारा लक्ष्य अधूरा रह जाएगा, और 1 लाख लोगों को देखने के चक्कर में क्या होएगा, हमारा काम नहीं है, वो 99 लाख का काम हो जाएगा और हमारा काम अटक जाएगा। हम वहीं पे अटक गए तो 1 लाख का सत्संग हुआ क्या भी सही और नहीं हुआ क्या सही, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क कैसे पड़ेगा, मैं क्या समझा और मैं जो समझा वो पूर्णतया समझा, यदि अधूरा समझा है तो प्रश्न किया क्या, यदि प्रश्न नहीं किया तो भूल किसकी, मेरी भूल, बराबर ना। और दूसरी बात क्या है कि जो समझा है उसको मैंने रात को जाके कुछ डायरी में नोट किया क्या कि आज मैं क्या समझ रहा था अब तक और आज मैं क्या समझा, जो फर्क है वो फर्क आया, यदि वो भी मैंने लिख के रखा क्या तलक में देह भाव मतलब स्थूल शरीर को जानता था, लेकिन अभी तो 4 शरीर और सामने आ गए, तो भी लिख के रखा तो मेरी सजगता बढ़ेगी, होश बढ़ेंगे। जब होश बढ़ेंगे और लिख के रखा है तो क्या होएगा, वो दृढ़ होएगा, चित्त के अंदर दृढ़ हो जाएगा। जब चित्त के अंदर लिखने से दृढ़ होता है तो क्या होता है कि हम अमल करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाएंगे। आज नहीं तो कल, जरूरी नहीं कि आज का आज हो, लेकिन हमें एक दिशा मिल जाएगी कि ये दिशा को मुझे पकड़ना है। मेरी आज तक की दिशा कैसी थी, स्थूल थी, कि मैं अपने आप को भी स्थूल देखता था और भगवान को भी स्थूल देखता था, कि भगवान की मूर्ति भी स्थूल नहीं, भगवान की तो मूर्ति ऐसी है जो स्थूल शरीर से उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है, उसकी कोई हम तुलना ही नहीं कर सकते। भगवान तो सबके पर के पर है, मतलब 9 शरीर के पर है। जो हम अक्षर पुरुषोत्तम की आराधना करते हैं वो जो अक्षर शरीर है वो हमारा 10वां शरीर है। कितनावा शरीर है, 10वां शरीर है। जो मूर्ति है अक्षर और पुरुषोत्तम की, तो जो अक्षर देह जो हमें भगवान देते हैं, प्रकट गुरु हरि देते हैं, वो हमें क्या देते हैं, अक्षर स्वरूप गुणातीतानंद स्वामी का शरीर हमें देते हैं जो अविनाशी है। बाहर सत्संग में क्या होता है कि आत्मा ही अविनाशी, बाकी सब विनाश होता है, लेकिन यहाँ पे अक्षर पुरुषोत्तम आराधना में जो प्रकट गुरु है जब हमें दीक्षा देते हैं तो वो हमें 10वां शरीर अक्षर रूप हमें देते हैं जो पुरुषोत्तम की आराधना करने के लिए हमें सक्षम बनाता है, और वो अविनाशी शरीर है। बाकी सब शरीर का विनाश होएगा, 9 शरीर का विनाश होएगा, लेकिन अक्षर शरीर अविनाशी है, और वो अक्षर शरीर के अंदर उसके परिप्रेक्ष्य में आत्मा विराजमान है, और उस आत्मा के अंदर मूर्ति रूप पूर्ण पुरुषोत्तम विराजमान है। तो उसकी आराधना हमें करनी है। जो हमारे आत्मा के अंदर जो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है, जो प्रगट सत्पुरुष, जो गुणातीत स्वरूप संत जो है, जब हमें दीक्षा देते हैं तो वो हमारे आत्मा में उस मूर्ति को उतार देते हैं, और उसका पावर क्या होता है, मंत्र जाप। जिस सत्पुरुष ने मंत्र जाप अपने गुरु से, सिद्ध गुरु से दीक्षा लेके उस मूर्ति को सिद्ध किया, उसी सत्पुरुष का दिया हुआ दीक्षा आपको वो मूर्ति दे सकता है, नहीं तो नहीं। अक्षर रूप शरीर ऐसा है जो अविनाशी है, और वो कौन सा भी रूप धारण कर सकता है। अक्षर शरीर में ब्रह्मरूप होके जाते हैं। जो ब्रह्मरूप होना मतलब कि हमारा जो मन बुद्धि चित्त अहंकार का नष्ट हो गया, और जो 10वां शरीर है, जो 10वां शरीर है जो परम पवित्र है, अक्षर शरीर नहीं, निरन्न मुक्त है, निरन्न मुक्त है जो श्वेत द्वीप में है। हाँ लेंगे, हम लेंगे, हाँ चलो हम ले लेते हैं। वो सेकंड स्टेप में वही चीज लेने वाला हूँ, प्रथम का प्रथम ही लेने वाला हूँ। वही नक्की किया है कि हमारी साधना क्या है वो समझ में आए, हमें क्या धारण करना है। तो ये हो गया फर्स्ट तबक्का कि देह भाव को भूल के हमें अक्षर रूप होना है, ब्रह्मरूप होना है। ब्रह्मरूप होना है तो अक्षर रूप होएंगे तो ब्रह्मरूप हो सकते हैं, नहीं तो नहीं हो सकते। तो पहला स्टेप क्या है, अक्षर रूप होना।
मतलब कि ऐसे प्रकट गुरु हरि से दीक्षा लेना जो हमें अक्षर शरीर दे सकता है, अविनाशी शरीर दे सकता है, और वो अविनाशी शरीर के अंदर हमें पूर्ण पुरुषोत्तम की मूर्ति देते हैं मंत्र के माध्यम से। और जिस वक्त वो मंत्र के माध्यम से मंत्र सिद्ध जो गुरु थे जिन्होंने वो मूर्ति धारण की है, पूर्ण पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान की जो अक्षरधाम में बैठे हैं, वो ही सत्पुरुष हमें उस मंत्र दीक्षा से हमें वो मूर्ति दे सकते हैं, और तभी हमारे आत्मा में वो मूर्ति स्थिर हो जाती है। हमें हमारे होश कम होने की वजह से वो दिखाई नहीं देती या तो समझ में नहीं आती, लेकिन जिस वक्त हमने वो कंठी धारण की उसी वक्त वो मूर्ति हमारे आत्मा में स्थिर हो जाती है। तो जैसे बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति आता है तो पूर्व का ये अक्षर मुक्त है, वो कैसे बोलते हैं? क्योंकि उनको वो दिखता है। आपको एक बार कोई भी एक गुणातीत सत्पुरुष ने वो मंत्र दीक्षा दी है तो वो अक्षर शरीर उनको दिखता है, वो पूरे पारदर्शक है, वो हर रूप को पारदर्शी रूप से कण-कण के रूप से देख सकते हैं। तो आपकी मूर्ति भी वो देख सकते हैं। तो वो पहचानते कैसे आपको क्या पूर्व के हो? क्योंकि आपके आत्मा में वो चीज दिखती है उनकी कि हाँ ये आया पूर्व का, पूर्व के संस्कार वाला आया। तो अब किसके वजह से आया? क्यों मानव देह धारण करना पड़ा? क्योंकि अभी भी हमारी कसर बाकी है। मूर्ति है, अक्षर शरीर भी है, लेकिन हम क्वालिफाई नहीं हुए हैं। हम जो कसर निकालनी है वो कसर हमारी टली नहीं है, उसके वजह से फिर से हमें मनुष्य रूप मिला है, और इसके वजह से हम गुणातीत संत के सम्मुख आते हैं, तब जाके हम सम्मुख आते हैं, ऐसे नहीं आते। कोई भी हेरा गहरा व्यक्ति नहीं आ सकता। तो अब सेकंड स्टेप बताते हैं। तो फर्स्ट स्टेप तो हमने लास्ट टाइम लिया था। सेकंड स्टेप क्या है कि परब्रह्म की भक्ति करने में अनेक प्रकार के जो संघ है वो बीच में आते हैं। जैसे कि हमारी मान्यता है, जैसे कि हमारी धारणा है, जैसे कि हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है। मतलब हम क्या करते हैं कि मुझे पवई जाना है तो मेरे पास में इतने रुपए होने चाहिए, मेरे पास में इतना टाइम होना चाहिए, मेरे पास में इतनी छुट्टी होनी चाहिए, मेरी तबियत अच्छी होनी चाहिए, ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। हाँ, वो सब हमारी पूर्व कंडीशन रहती है। खाना पीना वहां पे व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पे 2 टाइम खाना खा के फिर पवई जाऊंगा, नहीं तो पवई उतर के नाश्ता करके फिर पवई मंदिर में जाऊंगा, उसके पहले नहीं जाऊंगा। तो ये हमारी सब पूर्व धारणाएं रहती है, और ये पूर्व धारणाएं हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमें विचलित कर देती है। और सबसे बड़ा विचलित होने का कारण क्या है? हमारी मन बुद्धि और चित्त वृत्ति की वजह से हम गोल गोल घूमते ही रहते हैं। और वहां पे हम क्या ढूंढते हैं? मामा खाने का वड़ा पाव हम पवई में ढूंढते हैं, वो नहीं मिला था, बेकार है। तो पैसा भी दीजिएगा, खाना भी खाया, बोले बेकार है, मामा खाने जैसा नहीं है। यहाँ तो सब बेकार चीज मिलती है, उससे अच्छा तो मानो दादर का मामा खाने बहुत बढ़िया मस्त होता। तो ये जो है चित्त की वृत्ति बार बार हमें कहाँ पे लेके जाती है? हमारे स्थूल शरीर के ऊपर ही लेके जाती है। हालांकि हमें कहाँ पे फोकस करना है? हमारे अक्षर शरीर के ऊपर, हमारे आत्मा के ऊपर। हमारा आत्मा से हमारा फोकस हट जाता है, हमारी मूर्ति से हमारा फोकस हट जाता है। उसके वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो संघ है वो बीच में आता है। संघ का मतलब हम कैसी टाइप के व्यक्तियों के साथ में हम बैठते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उसको भी संघ कहा है। और दूसरा जो संघ यहाँ पे रेफर किया है वो हमारी चित्त की वृत्ति का संघ। हम कितनी बार ब्रह्मरूप है या तो आत्मा को देखने के बजाय, उसका चिंतन करने के बजाय हम बाकी सब चीजों का चिंतन करते हैं, तो वो बीच में आता है, वो हमारे लिए बाधा है। और इसीलिए उन्होंने कहा है कि हर प्रसंग में हमें ध्यानपना रखना है, मतलब कि होश रखना है। कौन सा होश रखना है? कि मेरा भगवान के साथ का जो संबंध है वो कायम रहे। कायम मतलब अखंडित, हर श्वास में रहे। हर श्वास के अंदर मेरा वो जो आधार है, प्रभु की मूर्ति का आधार है, वो वैसा का वैसा ही रहे। तो वो यहाँ पे दूसरा स्टेप दिया है। वे आगे क्या बोलते हैं कि मैं कोई भी क्रिया करता हूं तो पहले ये पूछे कि ये प्रभु को अच्छा लगेगा या बुरा, और वो प्रभु की मर्जी के हिसाब से वो क्रिया हुई है कि नहीं हुई है। तो उसके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? वचनामृत स्वामी की बातें। भगवान की इच्छा क्या है वो किसमें लिखी है? वचनामृत स्वामी की बातों में लिखी हुई है। यदि हमको ये मालूम नहीं है तो हमें पता नहीं चलेगा कि भगवान की इच्छा क्या है। और यदि वो अंतर में हाँ आती है तो ही वो क्रिया करनी। और ऐसी आदत
सहज प्रभु को पसंद आए, ऐसी क्रिया में हम रसबस हो जाए, तो हम दूसरी अन्य क्रियाओं में, सांसारिक और व्यवहारिक क्रियाओं में हम निमग्न नहीं हो जाएंगे। निमग्न होने से ही चित्त की वृत्ति के ऊपर कर्म पड़ते हैं, तो वो नहीं होगा। और उसमें हमें भगवान के अंदर ओतप्रोत हो जाना है। कोई भी काम करते हैं तो हमारा जो होश है वो क्रिया में नहीं परंतु सत्पुरुष में है, तो क्रिया हमारी बंधन रूप नहीं होंगी। तो अब ये क्या ऐसी क्रिया है वो करने से हमें कर्म बंधन नहीं पड़ेगी। यहाँ पे ये दिया है ना कि क्रिया हमारी बंधन रूप नहीं होगी। तो क्रिया क्यों बंधन रूप नहीं होगी, उसका आंसर कहाँ पे है? वचनामृत प्रथम के प्रथम में है। यदि कोई भी क्रिया करनी है और वो वचनामृत प्रथम के हिसाब से यदि हम वो क्रिया करते हैं, तो कोई भी क्रिया हमें धन रूप नहीं होगी। तो आज लेते हैं हम प्रथम का प्रथम। ये आ गया हमारा मराठी आवृत्ति। गुजराती आवृत्ति है वचनामृतम। यहाँ पे हम क्या करते हैं? क्वालिटी टाइम देते हैं। क्वालिटी टाइम इसके लिए है कि प्रभु ने हमें जो ये मौका दिया है, प्रभु हमें बार बार मौका देते हैं, और वो मौके का फायदा यदि हम नहीं उठाते हैं तो क्या होता है कि हमारी जिंदगी तो पूरी हो जाएगी और हमारे चित्त के ऊपर से जो भाव हमारे हटने चाहिए, या तो हमारे अंदर जो होश का जागृति आना चाहिए हर पल में, वो आना नामुमकिन हो जाता है। क्योंकि हमारी वृत्ति हमें कहाँ पे लेके जाएगी? चित्त वृत्ति हमारे स्वभाव की वजह से हमें संसार में लेके जाएगी, क्रिया में लेके जाएगी, या तो हमारे कर्मों में ही लेके जाएगी। हम जिस माहौल में हैं उसी माहौल में हमें रसबस कर देगी, लेकिन हम मूर्ति में रसबस नहीं हो पाएंगे। तो मूर्ति में रसबस होने से हमें क्या फायदा होगा और हम कैसे कर्म बंधनों से हमेशा हमेशा के लिए हम मुक्त हो जाएंगे। तो उसका जो चाबी है वो प्रथम के प्रथम में दिया है। हम उसकी शुरुआत करते हैं। अखंड वृत्ति का वचनामृत है। गढ़ड़ा प्रथम, मतलब ये जो गढ़ड़ा के जो अधिपति है सहजानंद स्वामी महाराज, जो सिंहासन पे बैठे हैं, बरोबर है, वो जो है उस साइड में, वो महाराज ने सबसे पहला वचनामृत जो लिखा है वो गढ़ड़ा में शुरुआत किया है। और वो कभी लिखा है? संवत 1876 में माक्षर सुदी चौथ के दिन, चतुर्थी के दिन। उस दिन क्या हुआ? सबसे पहला वचनामृत लिखने की उन्होंने शुरुआत की, बरोबर है। तो संवत 1876 में सिजी महाराज श्री गढ़ड़ा मध्य दादा खाचर के दरबार में साधुओं की जगह के विषय, मतलब जागरूक साधुओं की जहाँ पे रहते थे, बसते थे, वहां पे रात को बता रहे थे। मतलब उनको जो स्फुरणा हुई और उस वक्त का जो माहौल था, उस वक्त उनको कुछ प्रेरणा हुई कि मुझे कुछ करना है। जैसे शास्त्रों की रचना करने के लिए जो मुक्तानंद स्वामी ने उनको अर्ज किया था, उन्होंने क्या किया था? इस वक्त रोग ग्रहण किया था। और मुक्तानंद स्वामी को क्या लगता था कि महाराज अभी देह छोड़ देंगे। महाराज के देह छोड़ने का कारण क्या था? कि लोग उनको वो नहीं समझ रहे थे जो वो थे। वो कृष्ण के बराबर अपने आप को लोग मान रहे थे, और महाराज उससे बहुत नाखुश थे कि मैंने इतना सत्संग किया, उसके बावजूद भी मुझे कृष्ण जितना भी नहीं मानते हैं, या तो कृष्ण के तुल्य मानते हैं। हालांकि मैं कई कृष्णों से, अनंत कृष्णों से परे हूँ, मैं जैसा हूँ वैसा मुझे नहीं मानते हैं। उसके वजह से महाराज ने क्या नक्की किया था? मैं ये देह छोड़ दूंगा। लेकिन वहां पे मुक्तानंद स्वामी ने ब्रेक मारा कि यदि आप कोई भी मंदिर बनाए बिना, या तो कोई शास्त्र की रचना किए बिना, या तो ऐसे संत परंपरा कायम किए बिना यदि आप चले जाएंगे तो आपको कौन पहचानेगा? कोई येरा गेरा नथु कर आता है, कितने बड़े हो ऐसे ही चले जाएंगे। और उस वक्त उन्होंने अपनी सारी जो बीमारी थी उनको छोड़ दिया, और छोड़ के उस वक्त वो रात्रि के समय में, यहाँ पे दिन के समय में नहीं है, संध्या के समय में भी नहीं है, पर रात्रि के समय में उन्होंने ये शुरुआत की। किसके वजह से? क्योंकि मुक्तानंद स्वामी के आंखों में से आंसू आ गए। आप इतने बड़े सर्वोपरि, और एक छोटा सा साधु भी आता है तो अपना डेरा बना के जाता है, पृथ्वी पे छोड़ के अपना नाम लिख के जाता है,
अपनी 400 चौपाइया और 200 शास्त्र बुक लिख के जाता है, हा? और आपने कुछ नहीं किया है। तो वो महाराज को एकदम जागृत कर दिया, भैया मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ इनकी बात सही है, ये जन जन का क्या बोलते हैं, जीव का देख रहे हैं। मुक्तानंद स्वामी ने जीव के उद्धार की बात की तो महाराज एकदम प्रसन्न हो गए, अरे वाह सही बात, ये एक साधु मिला। बोला ये एक साधु मिला, यदि गुणातीतानंद स्वामी के साथ में बैठ के यदि मैं शास्त्रों की रचना करूंगा और मंदिर की रचना करूंगा तो अनंत जीवों का कल्याण हो सकता है और मैं वो परंपरा को कायम रख सकता हूँ। तो उसके लिए मुझे मेरे पास में शास्त्र चाहिए। तब उन्होंने ये निर्णय किया कि मैं आज से वचनामृत स्टार्ट करता हूँ। ये हुई शुरुआत। तो अपने सामने, अपने मुखारविंद के सामने साधु और देश देश के हरिभक्त बैठे हुए थे। वो वक्त कैसा था, आज से 200 साल पहले का, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और बहुत सारे लोग जो भी थे वो खेतों में से आके संध्या काल के पहले खाना खा लेते थे और बाद में या तो वो गप्पा गोष्ठी करते थे या तो ऐसे सत्संग में जाते थे। तो जब सत्संग में जाते थे तो यूजुअली नेचुरली खाना पीना खाने के बाद में रात हो जाती है तो सब लोग एक जगह पे जमा होते हैं। तो वैसे सब लोग जमा हुए थे। तो श्री जी महाराज ने प्रश्न पूछा, सभी साधन में कौन सा साधन सबसे कठिन है? तब सभी ब्रह्मचारी थे, साधु थे, गृहस्थ थे, सबने अपने अपने हिसाब से उत्तर करने की कोशिश की, लेकिन श्री जी महाराज को वो रुचा नहीं और उन्होंने कहा कि उत्तर तो हम करते हैं कि भगवान के स्वरूप में अखंड मन से अपनी वृत्ति को साधना करना, उसमें ओतप्रोत रहना भगवान के स्वरूप में। भगवान का स्वरूप क्या है? स्वामी और नारायण, बरोबर है? तो भगवान का जो स्वरूप है स्वामी और नारायण, दो स्वरूप है, दोनों अलग होते हुए भी एक है। तो उसका यदि मैं हर पल में अखंड रूप से, अखंड रूप में मतलब क्या है? तेल धारावत अविच्छिन्न, मतलब तेल की धारा यदि सततता में पड़ती है जो अखंड रहती है, उसी तरह यदि मुझे भगवान की स्वरूप की धारणा करनी है और मेरी मन की वृत्ति उसमें अखंड अखंड ओतप्रोत रहती है, वो साधन सबसे कठिन है। तो वो बात बताई। तो वहां पे जो दिनकर भाई ने जो हमें बताया सेकंड स्टेप, कि हम कौन आड़े आता है? तो हमारा संग। हमारा संग किसके साथ में है? हमारे स्वभाव के वजह से चित्त वृत्तियों के साथ में है, मन और बुद्धि के सीमाड़े के अंदर ही है, उसके परिध में ही चलते हैं। हालांकि मन और बुद्धि से कई गुना अनंत भगवान है और वो मन और बुद्धि से आके जाते नहीं है। तो इसके लिए उन्होंने इसको कठिन से कठिन कहा। तो मनुष्य अपने मन की वृत्ति को भगवान के स्वरूप में अखंड रह सके, उससे अधिक कोई प्राप्ति शास्त्र में कहीं नहीं। मतलब शास्त्र मतलब कौन से शास्त्र? आज तक जितने भी ऋषि मुनियों ने जितने भी शास्त्र लिखे वो सारे शास्त्र की बात कही। 18 पुराण कह लो, भागवत पुराण कह लो, जो भी कह लो, भगवत गीता कह लो, वो सारे शास्त्रों को गिन के उन्होंने क्या कहा कि सबसे अधिक प्राप्ति किसमें है? कि मनुष्य के मन की भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रहे, वो सर्वाधिक प्राप्ति है। ये बात किसी शास्त्र में नहीं है। तो मूल कह दिया, उसका मूल कह दिया। जो बोलते हैं ना संग आड़े आते हैं, तो ये जो संग का विनाश करना है, हमें उसका खंडन करना है, तो हमें होश में जाना पड़ेगा, वो चीजें है। तो भगवान की मूर्ति है, वो तो चिंतामणि तुल्य है, और चिंतामणि कोई पुरुष के हाथ में आ जाए तो वो जो पदार्थ को चिंतन करे वो उसे प्राप्त होता है। जो पदवी को चाहता है वो पदवी को प्राप्त कर सकता है। अभी मनुष्य क्या करता है? दो जगत में जीता, एक आध्यात्मिक जगत में जीता है और दूसरा व्यवहारिक जगत में, सांसारिक जगत में जीता है। और उसकी वृत्ति का चिंतन ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? या तो संसार होता है या तो संसार के भोग होते हैं। और यहाँ पे महाराज कौन सी तरफ इशारा कर रहे हैं? कि भगवान की मूर्ति जो चिंतामणि तुल्य है, तो यदि कोई पुरुष के हाथ में आ जाए तो वो जो चाहे वो उसको प्राप्त हो सकता है। इतनी पावरफुल मूर्ति है, मतलब संसारिक बातों में भी और आध्यात्मिक बातों में भी उसको परिणाम मिल सकता है। और ऐसी भगवान की मूर्ति के
बारे में उसकी मन की जो अखंड वृत्ति उसमें रहे तो वो जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म और उनके जो स्वरूप है उनको जोआ ने उसको देखना चाहे तो वो तत्काल देख सकता है। 4 अवस्था है, वो उसकी कितनी अवस्था बोली है भगवान ने? 4 अवस्था बोली है। 4 अवस्था कौन सी? एक जीव भाव, दूसरा ईश्वर भाव, तीसरा माया भाव, चौथा ब्रह्म का भाव। तो ये ब्रह्म क्या है? साकार ब्रह्म, ओमकार से भी परे, निर्गुण निराकार से परे जो साकार ब्रह्म हमें जो मिले हैं। आज तक कोई साकार ब्रह्म पृथ्वी पे आया नहीं था। गुरु तत्व मिल जाता था लेकिन साकार ब्रह्म खुद मनुष्य रूप में नहीं आया था। वो ब्रह्म और उनके स्वरूप हम यदि देखने को चाहे तो हम तत्काल देख सके, इतनी प्राप्ति होती है यदि हमारी मन की वृत्ति में अखंड श्री स्वामीनारायण भगवान की मूर्ति रहे तो। और उसमें क्या क्या देख सकते हैं? उसमें वो वैकुंठ देख सकता है, गोलोक देख सकता है, ब्रह्म माहौल भी देख सकता है और भगवान के अनंत दूसरे जो अवतार है उसके जो धाम है वो भी देख सकता है। और उसके वजह से भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखना वो कठिन से कठिन साधन नहीं है और वो सबसे बड़ी प्राप्ति है। यदि हम भगवान की स्मृति में हम अखंड प्राप्ति, अखंड स्मृति रख सकते हैं तो ये जो आपने किया वो क्या हो गया? अखंड स्मृति यज्ञ हो गया। तो स्मृति रही आपको, कितने सालों पहले कुछ घटना हुई लेकिन आपको वो तादस है, जैसे आज मेरे सामने अभी हो रहा है, आप देख रहे हैं और उसका आप हाँ इदम हो गया। पूर्व मतलब क्या? भौतिक शरीर, भौतिक हृदय जो है हमारा, भौतिक हृदय में अंदर उतरे बिना, उसमें डूबे बिना हम मूर्ति का रसास्वादन नहीं ले सकते हैं। और मूर्ति का स्वाद कहाँ पे आता है? वहीं पे आता है। जब भी हमें मंत्र दीक्षा मिलती है तो भगवान की मूर्ति वहां पे जाके स्थिर हो जाती है, हृदय कमल में स्थिर होती है। और उसके तत्पश्चात हरिभक्त सेठ गोवर्धन भाई श्रीजी महाराज से प्रश्न पूछते हैं कि भगवान की माया कही है, उसका रूप कैसा है? फिर श्रीजी महाराज बोलते हैं कि भगवान का भक्त हो और वो यदि मूर्ति का ध्यान करना चाहे और जो विषय उसका अवरोध करे उससे उसको दूर लेके जाए, ऐसी सारी चीज उसको माया कहते हैं। उसका जो आवरण है उसको क्या बोलते हैं? माया कहते हैं। मतलब मुझे भगवान की मूर्ति देखनी है, वो मेरी साधना है, वो मेरा होश है, लेकिन उसको न देखते हुए हमें दूसरी चीज में आस्था हो जाए, दूसरी चीज में हमारा ध्यान बढ़ जाए, उसको क्या कहा है? माया कही है। तो उससे पार होना है। फिर मुक्तानंद स्वामी ने प्रश्न पूछा है कि भगवान का जो भक्त है, जब पंच महाभूत का जो देह है उसको रख के जो धाम में जाता है तो वो कैसे देह को प्राप्त करता है? अभी आपका प्रश्न है जो आपने पूछा ना। तो मैं जब घर से आया था तभी इसको मैंने पढ़ा था। मैंने जो भागवत का जो हमने पाठ किया था, भागवत स्वामीनारायण भागवत पढ़ा था, उसको भी मैंने पढ़ा, फिर ये भी मैंने पढ़ा और फिर वहां से नक्की किया कि मैं आज वचनामृत फर्स्ट का फर्स्ट लूंगा। तो आपका क्वेश्चन भी वही आया आपका क्वेश्चन कि जब हम देह छोड़ के जाते हैं, यहाँ पे तो देह छोड़ने के पश्चात की बात है, लेकिन हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में देह होते हुए हमें अक्षर शरीर भी मिलता है, हम ब्रह्मरूप भी होते हैं और अक्षरधाम यहीं पे दिखता है। हमें अक्षरधाम प्रकट सत्पुरुष में दिखता है, सारा पूरा अक्षरधाम का ब्रह्म माहौल है वो भी यहाँ पे दिखता है। जैसे मैंने कहा था, मुझे वो आशा हॉस्पिटल के ऊपर वहां पे भगवान ने दर्शन कराया था, तो जहाँ पे भी महापूजा होती है, जहाँ पे भी भगवान के गुणगान होते हैं, वहां पे अक्षरधाम साक्षात विराजमान है। मतलब यहाँ पे भी अक्षरधाम साक्षात विराजमान है।
तो इस वक्त कौन कौन विराजमान है? सहजानंद स्वामी, घनविकानंद स्वामी, उनके सारा संत मंडल और अक्षर पुरुषोत्तम स्वरूप में जितने भी अक्षर मुक्त वहां पे पहुंचे हैं अक्षरधाम में, वो सभी के सभी यहाँ पे मौजूद है, हमारे साथ मौजूद है। मतलब हमारे साथ पूरी फौज मौजूद है, हम अकेले नहीं हैं, पूरी फौज के साथ में हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हमारा ध्यान कहाँ पे बढ़ता है, उसको तोड़ने के लिए ये सारी साधना है, होश पे आने के लिए साधना है। तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि पंच महाभूत का देह को छोड़ के जब हम भगवान के धाम में जाते हैं तो हम कौन से शरीर से हम वहां पे पहुंचते हैं? तब श्री जी महाराज कहते हैं कि धर्मकुल के जो आश्रित है, वो जो भगवान का भक्त है, तो वो भगवान की इच्छा के हिसाब से वो ब्रह्ममय देह को प्राप्त करता है। और जब वो देह को रख के धाम में जाता है, तब कोई तो गरुड़ पर बैठ के जाता है, और कोई तो रथ पे बैठ के जाते हैं, और कोई तो विमान पर बैठ के जाते हैं। जब भी भरत भाई, वसीफ भाई, सारे गुणातीत अक्षर पुरुष और मेरे सिद्ध लोक के जो स्वामी नित्यानंद स्वामी, वो मैं जब सेंट्रल पिलर बोलते हैं ना, पूरे सृष्टि का सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट, थर्ड जो बोलते हैं, पूरे सृष्टि का थर्ड, जहां से हम मूल पे जाते हैं, मूल अक्षर धाम में जाते हैं, तो जो सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट में जब हम जाते हैं तो वहां पे अनंत विमान थे, अनंत विमान, बहुत सारे विमान जो है वो ऊर्ध्व गति पे उत्तर मेरे साथ में जा रहे थे। वो जो दर्शन मेरा हुआ, वहां पे जो धुन चलती है, वो सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट में वो जो धुन चलती है, वो कभी भी 2 साल के बाद में भरत भाई के औरा में आया ना, तो वो धुन उनके अंदर चल रही थी, वो गुंजन, धुन भी नहीं। वो सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट में जो ब्रह्म का जो गुंजन होता है, पर ब्रह्म का जो गुंजन होता है, वो जो पिलर ऑफ लाइट इतनी पावरफुल होती है कि उसमें जाने के लिए अनंत जन्म निकल जाए ना, तो भी हम उसके मूल तलक नहीं पहुंचे। इतना अनंत है, इतना अनंत। जैसे हम लिफ्ट में जाते हैं तो 100 मंजिले पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, टाइम लगेगा। 6 मंजिले पे जाएंगे तो फटाक से आ जाएंगे, लेकिन 100वें मंजिले पे जाने का होगा तो टाइम लगेगा। और यदि हम रॉकेट में जाते हैं चंद्र पर तो भी थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन नासा के साइंटिस्ट तो कहाँ पे चले गए, मंगल ग्रह पे गए, सूर्य तलक पहुंच के आए, और सूर्य में से क्या वाइब्रेशन निकलता है, क्या गुंज निकलती है, उसका ऑडियो हमें भेजा है, और उसमें से क्या निकलता है, ओम। और तब से अमेरिका वाले हिंदुस्तान को पूछने लगे कि हमारा यान सूर्य की तह पे नजीक में जाके, अभी उतरे नहीं, दूर से जाके जो उसकी वाइब्रेशन को कैच किया, रिकॉर्ड किया, उसमें से ओमकार आया, तब पूरा का पूरा अमेरिका हमारी हिंदू संस्कृति के ओम के लिए प्रतिबद्ध हो गया। तो ये पावर है, ये पावर किसकी है, स्वामीनारायण भगवान की। तो यहाँ पे जो लिखा है ना कि विमान में बैठ के जाते हैं, मालूम है ना, राम भगवान भी विमान में बैठ के आए थे, बराबर है। तो वो जो दिव्य विमान है वो कैसे चलता है, गुरु चलाते हैं। तो राम कौन थे, परब्रह्म स्वरूप थे, ब्रह्मरूप थे, वो भी भगवान थे, तो वो भी विमान को चला सकते हैं। और वो विमान कितना बड़ा था, बहुत बड़ा विमान था, उसमें भी अनंत फ्लोर थे, बहुत सारे फ्लोर थे। कई फ्लोर में तो बंदर बैठे थे, कई फ्लोर में वो खुद राम और लक्ष्मण विराजमान थे, कई फ्लोर पे हनुमान जी और माता सीता बैठी हुई थी, और कई में ऋषि भी बैठे हुए थे, विभीषण भी बैठे हुए थे, हर एक फ्लोर में बैठे हुए थे। और वो चीज वहां पे आई थी, श्रीलंका से यहाँ पे आई थी। तो वो जो विमान है, जो स्वयं चलित विमान है, जो भगवान की इच्छा से चलते हैं, ऐसे विमान धन कुबेर के पास में भी है, पुराणों में आता है। धन कुबेर भी यहाँ से वहां, आप शिव पुराण पढ़ लो, तो धन कुबेर भी वो विमान में बैठने जाते हैं। तो ऐसे भी, उससे भी अनंत गुने दिव्य जो ऐसे विमान है, वो विमान कहाँ पे चलते हैं, सेंट्रल पिलर ऑफ लाइट, थर्ड, सृष्टि का जो थर्ड है, स्टेम है, उसके बाद में डाली टहनी निकलती है, तो उल्टा वृक्ष के जैसा है सृष्टि। तो उसमें वो विमान में बैठ के जाते हैं। तो ऐसे जो भगवान है, वो जब वो भगवान के धाम में जाते हैं तो उसको योग समाधि वाले प्रत्यक्ष देख सकते हैं। मतलब कि हमारे जो सत्पुरुष है, हमारे जो गुणातीत सत्पुरुष है, वो सब उसको देख सकते हैं। वो यदि बोलते हैं कि आपकी मजहर को हमने अक्षरधाम में बिठा दिया है, तो फिर जलसे करो, आनंद करो, शोक क्यों मनाने का आपके मजहर को हमने
वृंदावन धाम में, गोलोक धाम में बिठा दिया है, तो अभी शोक किसके बाद क्या करने का? वो तो अनंत की देखते हैं, त्रिकालदर्शी है, तीनों काल की देख सकते हैं और अनंत का देख सकते हैं। वो चर्म चक्षु से हम देखते हैं वैसे नहीं देख सकते। वो यहाँ से अक्षरधाम में श्री जी महाराज को भी देख सकते हैं और हमारे सारे चित्त के रोगों को भी देख सकते हैं। हम क्या हाल सब चित्तवृत्ति में क्या धमाल करके आए वो भी उनको दिखता है। और ऐसी धमाल अभी और भी चालू रही तो और कितने जन्म लेने पड़ेंगे वो भी उनको दिखता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि महेंद्र भाई मर्चेंट, डॉक्टर महेंद्र भाई मर्चेंट जो लीलावती हॉस्पिटल में अच्छी डिपार्टमेंट में बहुत बड़े इतने सालों से रहने वाले वो डॉक्टर थे, बराबर है, और अभी भी वो ड्यूटी करते हैं। तो उनका समय काल प्रारब्ध खराब है, तो क्या हुआ था, उनके ऊपर कोई फर्जी केस लग गए, तो फर्जी केस में से बचना था। तो क्या हुआ, महाराज ने क्या किया, उनके महाकारण शरीर में जो उनका जो मैप था, रोड मैप था, उसके हिसाब से उनके प्रारब्ध के हिसाब से वो वहां पे फंस जाते, तो जेल में जाते लाइफ टाइम के लिए। लेकिन वहां से बचने के लिए भरत भाई ने क्या बोला, घर पे जाने का नहीं, ड्यूटी करने को जाने का, यहाँ से जाने का और ड्यूटी करके यहाँ पे मंदिर में आने का। और वो मोर देन 40 डेज 40 to 45 डेज वहां पे ही रहे, भरत भाई के सम्मुख रहे। वो क्या किया, महाकारण शरीर को उसका जो प्रारब्ध है वो टालने के लिए उनको कंपलसरी 45 डेज तक मंदिर में रहने को बोला। और ये बात उन्होंने घर में भी नहीं की, अपनी पत्नी को भी नहीं की। उन्होंने क्या बोला, महाराज का काम है इसलिए मुझे वहां पे हर रोज वहां पे जाना है, ट्रीटमेंट के लिए जाना है, वसीफ भाई की ट्रीटमेंट मुझे देखना है, मुझे कंपलसरी जाना पड़ेगा। नहाना धोना खाना पीना टिफिन विफिन सब मंदिर से जाता था। तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम है, लेकिन वो अनुग्रह है। जब हम ऐसे गुणातीत सत्पुरुषों के सामने रहते हैं और उनकी आज्ञा का पालन करते हैं तो वो बहुत बड़े केस में जेल जाने से बच गए। वो निर्दोष थे, उनको पता था, लेकिन इंक्वायरी करने वाले को नहीं पता था। वो तो सबको शंका की दृष्टि से ही देखते हैं। पुलिस से भी सबसे बड़ा डिपार्टमेंट सीबीआई लग गई थी पीछे, सीबीआई की इंक्वायरी बैठ गई थी और वो हर रोज उनको चीफ मिनिस्टर को रिपोर्ट करना था। तो बहुत बड़ा झमेला था, प्रारब्ध का झमेला था। निर्दोष होते हुए भी जब हम फंस जाते हैं प्रारब्ध की वजह से, संघ की वजह से, वो संस्थान की वजह से, क्योंकि वो वहां पे है उसके वजह से, तो उनको बचा लिया भरत भाई ने। तो सामर्थ्य कैसा है, तो सामर्थ्य कैसे उत्पन्न होता है, यदि उन्होंने हमें वो अक्षर शरीर दिया है, यदि हमने उसको पकड़ा है और गुणातीत सत्पुरुषों के संग में हम रहते हैं, तो हमारा बुरे से बुरा भी प्रारब्ध उनकी आज्ञा पालन करने से टल जाता है। और आज वो उसमें से मुक्त हो गए। जैसे वो उसमें से मुक्त हो गए, उनका नाम डिलिस्ट हो गया अपराधियों के लिस्ट में से, महाराज ने फिर उसके बाद उनको घर पे जाने की रजा दी। तो ये होता है कि योग समाधि वाले ऐसे सारी चीज को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ऐसे हमारे भरत भाई और रसी भाई है, ये तो क्यों बोलेंगे उनको आप इधर रह जाओ, बोल सकते थे घर पे जाओ, मैं देखता हूँ इधर से प्रार्थना करता हूँ, तो क्यों नहीं। वो तन की जाने, मन की जाने और चित्त की चोरी भी जाने और हमारे प्रारब्ध भी जानते हैं कि आने वाला प्रारब्ध इसको कहाँ लेके जाएगा, और वो मेरे जीव को कुछ अड़चन न आवे, उसकी जिंदगी खराब न होवे, उसके लिए उनको मंदिर में रोक दिया। ये कहाँ और होता है, कोई भी गुरु ये कार्य नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये स्वामीनारायण भगवान के संप्रदाय में ही ये होता है और इधर नहीं होता है। इसको कहते हैं लीलो अनुग्रह। जो लीला अनुग्रह की कल बात हुई थी, वो जो लीला अनुग्रह है, वो लीला अनुग्रह यहाँ पे देखने को मिलता है, गुणातीत समाज में देखने को मिलता है। यदि वो किसी और गुरु के पास में रहते तो वो लीला अनुग्रह क्या है वही पता नहीं रहता। वो ईमेल पे ईमेल या फोन पे फोन गुरु को करते तो बोलते हाँ हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रारब्ध नहीं टाल सकते। बोलते प्रारब्ध तो हर जीव को भुगतना ही है, वो बाहर है, यहाँ पे नहीं है। हमारे प्रारब्ध को भी काट सकने की शक्ति जो है वो गुणातीत सत्पुरुष, जो प्रकट सत्पुरुष है, उनका यदि हमने आज्ञा पालन किया, उनकी यदि हमने दीक्षा ली है, तो ही उसमें से हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो वो किसके वजह से, हम अनटच किसके वजह से बनते हैं? ये जो आपका जो सवाल था ना, अक्षर रूप शरीर की वजह से। अक्षर रूप शरीर जब हम प्राप्त करते हैं, हाँ नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वो ब्रह्ममयी तनु जो लिखा है वो क्या है, ब्रह्ममयी देह को पाते हैं। तो ये ब्रह्ममयी देह मतलब क्या, अक्षर शरीर।
हाँ, सतीदेह को पानी का, ऐसा नहीं कि गुजर जाने के बाद में पानी खाए, ऐसा नहीं है। यदि गुजर जाने के बाद में पानी खाए तो आपके प्रारब्ध का रक्षण कैसे होएगा? वो जो ब्रह्मरूप शरीर है वो अविनाशी है और उसके ऊपर काल, कर्म, माया और प्रारब्ध का कोई असर नहीं है। तो इसीलिए इसी जन्म में पानी का, इसीलिए गुणातीत सत्पुरुषों की आज्ञा में रहने का और दीक्षा पाने का। यदि हमने एक बार दीक्षा पा लिया, हाँ, होश चाहिए, जानपनू, मेरा संबंध किससे है, मुझे किसकी आज्ञा में रहना है। यदि आप भागवत सप्ताह में जाते डोंगरी जी महाराज के पास में, तो डोंगरी जी महाराज आपके प्रारब्ध हटाते। समझो श्री रविशंकर के पास में जाते तो वो हटाते। चाहे बहुत बड़े धर्मगुरु के पास में जाते, जिसके पास में 5 करोड़ स्वाध्यायी है, उसका दुनिया भर में आश्रम है, हर देश में आश्रम है, तो क्या वो आपके प्रारब्ध को काटता नहीं था? तो वो स्टेज लाने के लिए ही तो दिनकर भाई इतनी भ्रमणा कर रहे हैं, इतना परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? नहीं तो वो आके इधर आराम कर सकते थे ना एसी रूम में, कि सुबह और शाम सत्संग होता है, बात खत्म, क्यों इतना घूमे? दिनकर भाई हर एक जीव के घर में जाते हैं, छोटे से छोटे जीव के घर में जाते हैं, और उतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्यभार अपने अंग पे ले लिया। वो जब वहां से आए, यहाँ पे पवई धाम में आए, तो उन्होंने बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के जो जिले हैं उसके वहां पे रहने वाले उनके संबंध में आए हुए हर भक्त के घर में जाके उनको यज्ञ में आने के लिए प्रेरित किया, और वहां से वो यज्ञ का फॉर्म भरवा के लाए। क्यों? वो आप सबको पता नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्म यहाँ पे आते थे मेरे पास में, तो पता चलता था कि वो पूरे दिन विचरण करके कितने कितने गांव में जा जाके सबके पास में अनुग्रह करके, लीला अनुग्रह करके, नहीं आपको ये यज्ञ में आना है, भाग लेना है। क्यों करते? तो बेटा अरे मैं तो है एबोटेबिलिटी का प्रेसिडेंट हूँ, अभी भी मेरी तो इनकम चालू है, तो क्यों आते, क्यों दौड़ते इतनी धूप में, इतनी ठंडी में? उनकी भी तो उम्र हो चुकी है, फिर भी उन्होंने इतना परिभ्रमण किया। वो परिभ्रमण क्या था? लीलो अनुग्रह। इसको बोलते हैं लीला अनुग्रह, कि हमने शताब्दी रची है और उसी जिले में आसपास में 1-2 घंटे में आ सकने वाले भी जो भक्त है वो महात्मा न जानने की वजह से वो यज्ञ में भाग नहीं ले रहे थे। तो वो घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं? महात्मा बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं, हाँ, आपको जोश देते हैं, आपको क्या बोलते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं कि आप हमारे हो, हम आपको देखना चाहते हैं, आप ये कैसे मौका छोड़ सकते हैं, आप आ जाइए। तो क्या हुआ? प्रेम का एक संबंध ही हो गया ना, एक रिलेशनशिप हो गया ना। मुझे किसी को अमेरिका लेके जाना है तो मुझे उसके घर पे कितनी बार बैठना पड़ेगा, यदि वो नहीं आने वाला है तो कितना चाबी भरना पड़ेगा कि भैया तू आ जा, उसके लिए पासपोर्ट निकाल, उसके लिए वीजा लेने के लिए जा, इसके लिए इतनी फी भर, हाँ, इसके लिए इतना खर्चा कर। तो वही हो गया ना। वो दिनकर भाई कौन सा पासपोर्ट दे रहे थे? अक्षरधाम का पासपोर्ट दे रहे थे ना, यज्ञ में बुला के। कौन सा पासपोर्ट दे रहे थे? यही पासपोर्ट दे रहे थे कि हमें जीते जी ये ब्रह्मरूप शरीर मिल जाए और हमारे ऊपर काल, कर्म, माया और प्रारब्ध का लेख मिट जाए। कभी मिटेगा? गुरु आज्ञा में रहेंगे तो। दीक्षा लेने से नहीं होएगा। हमारे होश बढ़ के यदि हम गुरु आज्ञा में रहते हैं तो हमारा वो जो लेख है, वो लेख पे मेख मारने वाले कौन है? ये गुणातीत सत्पुरुष। वो प्रारब्ध को टाल सकने की ताकत रखता है, और वो ताकत हमारे में कैसे उतरती है? अक्षर देह से प्राप्त करने से होती है। वो अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। तो वो चीज यहाँ पे लिखा है। अभी जो आप जो बोल रहे थे ब्रह्ममय देह, उसका नंबर है 3। अभी 3 के अंदर क्या लिखा है? दिव्य चैतन्यमय देह। दिव्य चैतन्यमय देह मतलब प्रकाश का अंबार जिसमें सुषुप्ता है, वो ऐसा प्रकाशमय देह। आत्मा तो खुद प्रकाशमय है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रह्ममय तनु है, जो अक्षर रूप शरीर है, वो अक्षर रूप शरीर भी खुद भी कैसा है? चैतन्य रूप है। इसमें 100% होश है, जागरूक है। जागरूकता हमारी कहाँ से आती है? चित्त से नहीं आती है। हमारी जागरूकता इंटेलिजेंस से नहीं आती है, मन बुद्धि की इंटेलिजेंस से नहीं आती है। हमारी जागरूकता सहजानंद स्वामी महाराज के चरणों में से जो ब्राह्मी शक्ति की किरणें निकलती है, उसको प्रेषित, उसके टावर कौन बनते हैं?
गुणातीत सत्पुरुष जो इस पृथ्वी पे विचरते हैं, उसके माध्यम से जो किरणें आती है, वो किरणें हमारे अक्षर देह को पुष्ट करती है। मोबाइल में नेटवर्क आता है, मोबाइल चलता कैसे, मोबाइल की सिस्टम कैसे चलती है, मोबाइल की नेटवर्क आएगी तो ही चलेगी ना, नहीं होता है, वाईफाई डाल के भी नहीं होता है, कनेक्ट करना पड़ता है, हर रोज कनेक्ट करना पड़ता है, तो ही ये मोबाइल का पूरा सिस्टम चलेगा ना। मोबाइल का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा, उसका नियम है, उसका जो गुणधर्म है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे तो ही ये हमें परिणाम देगा। उसी तरह ये भी एक शरीर यंत्र है, और ये शरीर यंत्र में भी हमारे प्रारब्ध कर्म हमें खाने के लिए दौड़ते हैं, तो उसमें से यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें भी उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रकाश की किरणें आती है, वो अक्षर शरीर उसको धारण करता है, और वो अक्षर शरीर जितना हमारा होश बढ़ेगा उतनी हमारी तेजोमय वलय हमारे आगे पीछे, जिसको औरा कहते हैं, वो खिलेगी। तो हम अनंत है, असीमित है। हमारा आत्मा कैसा है, हमारा अक्षर शरीर कैसा है, हमारी पहुंच कितनी है, अनंत है, हम असीमित है, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो देह दिखता है उसकी बाउंड्री है, हमारा हृदय में जो कारण शरीर है उसकी बाउंड्री है, जो महाकारण शरीर है उसकी बाउंड्री है। लेकिन जब हम ब्रह्मरूप हो गए और हमारे अंदर वो अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप हमारे अंदर मूर्तिमंत हो गया, तो हम अनंत हो गए, असीमित हो गए। फिर जो डिस्टेंस है ना अक्षरधाम का और यहाँ का, खत्म हो गया। तो फिर हम उस प्रकाश की स्पीड से हम जा सकते हैं और प्रकाश की स्पीड से आ सकते हैं, उसको कोई बाधा नहीं है। फिर मन से भी तेज भागता है, ये जो हमारा अक्षर रूप शरीर है वो मन से भी तेज भागते हैं। तो इसीलिए जब भी महापूजा होती है और हम कुछ प्रश्न उनको पूछते हैं या तो कुछ प्रार्थना करने को भरत भाई को बोलते हैं, तो क्षण मात्र में भगवान के पास में वहां पे जाके आंसर लेके क्षण मात्र में यहाँ पे आ जाते हैं। आपको लगा वो धुन कर रहे, धुन नहीं, वो वहां पे जाके जवाब लेके आए। संकल्प करते हैं ना कि भाई ये है, इतने सारे बच्चे पढ़े हैं, एसएससी में या 12वीं में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके ऊपर अनुग्रह करना है, तो हे महाराज सबके ऊपर आप कृपा करना। तो कृपा कहाँ से आती है, करता हरता कौन, पूर्ण पुरुषोत्तम महाराज। और महापूजा में भरत भाई क्यों संकल्प करते हैं, क्योंकि संकल्प के साथ में ही वो वहां पे प्रस्तुत हो जाते हैं उनके चरणों में, वहां पे अरज करते हैं। आपको क्या लगता है महाराज यहाँ पे अरज कर रहे हैं, अरे यहाँ तो आपको सुना रहे हैं, पर अरज कहाँ पे जाते हैं करने के लिए, अक्षर शरीर से वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंच के महाराज का आशीर्वाद और कृपा पात्र जो पूरे किरणें हैं, वो किरणों को लेके आते हैं और वो सारे स्टूडेंट के ऊपर प्रेषित करते हैं। वो क्या है, माध्यम है, करता वो नहीं। समझ में आता है? तो वो है दिव्य चैतन्यमय शरीर। चैतन्यमय शरीर कैसा होता है, प्रकाशित, उसका आकार नहीं होता, लेकिन वो आकार आत्मा के अंदर कैसा हो जाता है, जैसा भगवान का देह है अक्षरधाम में, वैसा ही आकार वो प्राप्त करता है। आप अक्षरधाम में जाओगे तो ब्रह्म माहौल में सभी ने उनके जैसा ही जो अक्षर शरीर पकड़ा है, बांधा है, तो वो सभी अक्षर पुरुषोत्तम जैसे ही है, उनके जैसे ही है। उनके जितना पावर नहीं है, उनके जितना सामर्थ्य नहीं है, उनके जितना ज्ञान भी नहीं है। वो अनंत ऐसे दिव्य अक्षर पुरुषोत्तम के भी परे के परे है, गुणातीतानंद के भी परे है। वो गुणातीतानंद क्या है, अक्षर स्वरूप है, और वो क्या है, ब्रह्म, तो वो उससे भी परे के परे। अनंत ऐसे योगी जी महाराज जैसे अनंत साधु भी वहां पे आ जाए, उससे भी वो परे है। इसीलिए उसको क्या बोला है, नीति 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 नीति। उनके बारे में हम वर्णन कर ही नहीं सकते, उतने शब्द ही नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है, उतना इंटेलिजेंस ही नहीं है। ऐसे योगी जी महाराज अरबों खरबों में आए तो भी वो सहजानंद स्वामी महाराज के गुणगान नहीं गा सकते, वो भी जितने गाएंगे वो भी कम है। उन्होंने 1000 रूप लेके भी, 1 करोड़ रूप लेके भी भगवान की महिमा गाई, तब भी नीति 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 नीति, वो उससे भी परे, उससे भी परे, उससे भी परे, उससे भी परे। और हमने ये जो स्वामीनारायण भगवान का जो भागवत का जो पठन चालू किया है, वो क्या समझने के लिए दिया है कि उनके सामने राधा जी आई, उनके सामने 108 पटरानी आई, उनके सामने नारद सारद मुनि वगैरह आए। वो क्यों आए, वो जानने के लिए।
तो उसमें वो सारी चीजें लिखी हैं। तो यदि हमें पता नहीं होएगी तो हम क्या बोलेंगे, हमारे अंदर से वो फोर्स ही नहीं आएगा। यदि नारद जैसे ऋषि, वेदव्यास जैसे ऋषि, सप्तर्षि जैसे ऋषि, कृष्ण जैसे भगवान, 108 उनकी पटरानी उनके सन्मुख आए मुक्त होने के लिए, अर्जुन दादा खाचर बन के आए मुक्त होने के लिए, दरबार रचा ना दादा खाचर का दरबार, बरोबर है। तो उसी तरह यदि हम महिमा से जब हम उनको समझ सकेंगे होश से, तो ऐसा ब्रह्ममय तनु हमें मिलेगा, जीते जी मिलेगा, बाद नहीं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि हमारा देह गिर जाए, पंचभूत का देह गिर जाए, और जब हम धाम में जाते हैं तब हमें कौन सा शरीर से हम वहां पे रहते हैं, हम प्रस्तुत कैसे होते हैं, तो के ब्रह्ममय तनु से रहते हैं, अक्षरमय रूप से रहते हैं। हम स्वामी और नारायण अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। उसके बाद हरिभक्त ठक्कर हरजी महाराज को प्रश्न पूछते हैं, कितलाक तो कई दिनों से सत्संग करते हैं, फिर भी अपने देह और देह के संबंधी जो उनकी प्रीति जो गाढ़ है, उसके बारे में जो उनकी गाढ़ प्रीति है, वो ऐसी उनकी सत्संग में प्रीति होती नहीं है, उसका कारण क्या? अभी इतना सारा वरदान, चिंतामणि मिल गया, अक्षर रूप शरीर मिल गया, स्वामीनारायण का मंत्र मिल गया, प्रकट पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान के जो गुणातीत सत्पुरुष है वो मिल गए, उनका संबंध मिल गया, उनकी रुचि मिल गई, उनका प्रेम मिल गया, हाँ, फिर भी सत्संग में गाढ़ प्रीति नहीं होती है, उसका कारण क्या है? उसके बावजूद भी गाढ़ प्रीति नहीं। तो श्रीजी महाराज कहते हैं कि उनको भगवान का संपूर्ण महात्मा जानने में नहीं आया है। जैसे हमारे सामने गुणातीत सत्पुरुष बैठे, लेकिन वो कितने पावरफुल है हमें मालूम ही नहीं, हम उनको कैसे देखेंगे? हम स्थूल वो भी स्थूल, हम आदमी वो भी आदमी। जो गुणातीत सत्पुरुष हमारे कारण शरीर को नष्ट कर सकते हैं, जो गुणातीत सत्पुरुष हमारे महाकारण शरीर से परे हमें लेके जा सकते हैं, जो गुणातीत सत्पुरुष हमारे प्रारब्ध से परे हमें उठा के लेके जा सकते हैं। जिस तरह एक बिल्ली अपने छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख देते हैं, उसी तरह यही गुणातीत सत्पुरुष हमें हमारे प्रारब्ध फल से एक जगह से उठा के हमें दूसरी जगह पे रख देते हैं, ताकि वो फल हमें भोगना न पड़े। ऐसे पावरफुल ये सत्पुरुष है, उसकी हमें पहचान नहीं है। मैं भी स्थूल, वो भी स्थूल। पहले टेलीफोन का डब्बा कैसा था कि 7 नंबर घुमाओ, अभी टेलीफोन का ये मोबाइल कैसा हो गया? अभी हम जान सकते हैं कि ये तंत्र वो तंत्र से ये तंत्र बहुत विकसित है। ठीक उसी तरह मैं जो मानवी हूँ और वो जो गुणातीत सत्पुरुष है वो हमसे अनंत गुना विकसित है। उनकी भी शरीर यंत्र की रचना अलग हो चुकी है। जिस तरह ये मोबाइल की रचना अलग हो चुकी है, वो डबला टेलीफोन, टेबल टेलीफोन, हाँ, उससे ये इसकी यंत्र रचना अलग है। तो हमारे शरीर यंत्र की रचना से वो गुणातीत सत्पुरुष की शरीर यंत्र रचना जो है वो अनंत गुना अलग है। वो किसके जैसे है? गुणातीतानंद स्वामी जैसे है, साकार ब्रह्म है, ओंकार के निर्गुण निराकार रूप से परे के जो साकार ब्रह्म है उसके जैसा है। वो प्रकट गुणातीत नंद है, गुणातीतानंद है हमारे लिए। उनके माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। तो उनकी भी यंत्र शरीर की यंत्र रचना बदली हो गई। जो हमारा कारण शरीर जला सकता है तो उनका कारण शरीर होएगा, नष्ट हो गया। महाकारण शरीर उनको अभी काम करेगा नहीं करेगा, उनके परे निकल गए, अक्षर रूप हो गए, ब्रह्ममय तनु हो गया उनका पूरा कण में। तो इसीलिए उनके चरणों को छूने से हमें क्या प्राप्त होता है? वो उद्धव जी किससे समझ गए? गोपियों के भाव से। गोपियों ने जिस तरह से एक संगम शरणम गच्छामि जो बनाया था, और गोपियों ने उनको जो कृष्ण के स्वरूप योग का दर्शन कराया। सबसे पहला स्वरूप योग दर्शन कहां पे हुआ? गोपियों के माध्यम से उद्धव जी को समझ में आया। तो सबसे पहला स्वरूप योग किसने करवाया? राधा जी ने गोपियों को करवाया।
जो कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया और जिस तरह से राधा जी ने उसको सिद्ध किया, वो स्वरूप योग उन्होंने गोपियों को सिखाया और वो कृष्णमय हो गई। नख सिख रास के अंदर क्या आता है, एक एक कृष्ण एक एक गोपी। बाद में क्या था, गोपी माइनस, कृष्ण के सामने कृष्ण। तो वो क्या था, स्वरूप योग नहीं था, वही स्वरूप योग था। वही स्वरूप योग उद्धव जी ने सीखा, वही स्वरूप योग काका जी यहाँ पे पृथ्वी पे फिर से लेके आए और वो स्वरूप योग हम कर रहे हैं। तो असली उद्धव संप्रदाय के वारस कौन है, काका जी पप्पा जी। हम स्वरूप योगी हैं। क्या योग करते हैं हम, स्वरूप योग करते हैं। तो ये समझना है कि क्या समझ में नहीं आता है, जो हमें प्रकट और प्रत्यक्ष मिले हैं उनका शरीर यंत्र की रचना गुणातीतानंद स्वामी जैसी है, जो अभिन्नत्व से पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ में जुड़े हुए हैं। अभिन्नत्व से, अलगता नहीं है, वो दोनों अलग नहीं है। एक साकार ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, फिर भी वो एक है। वो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष हमें प्राप्त हुए हैं, पर से भी परे ऐसे गुणातीत सत्पुरुष मिले हैं। और ऐसा महात्व, संपूर्ण महात्मा, यहाँ पे क्या लिखा है, संपूर्ण महात्मा, सिर्फ महात्मा नहीं, यहाँ पे महात्मा की नहीं, संपूर्ण महात्मा। जैसे वो अक्षरधाम में है वैसे हम नहीं जान पाते हैं अथवा नहीं मान पाते। एक है जानना और एक है मानना, हम मानते ही नहीं। महाराज गला फाड़ फाड़ के, हाँ हम मानेंगे तो हमारी नेक्स्ट स्टेज चालू होगी। हम मानते ही नहीं, तो ये होश में आएंगे, होश में हम ऑर्डर देंगे, हाँ भाई आप वैसे हो, गुणातीतानंद स्वामी जैसे ही हो, आप अक्षर रूप हो, साक्षात साकार ब्रह्म मेरे सामने आया है और आपके माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हो रहे हैं। यदि वो हम संपूर्णता से, उनकी महात्मता से हम उनके दर्शन नहीं करते हैं तो वो परिणाम नहीं मिलेगा। यदि मैं स्थूल भाव लेके स्थूल को देखता हूं तो वही चीज मिलेगी। यदि मैं उसको पूर्ण पुरुषोत्तम का धारक मानता हूं तो मुझे वो परिणाम मिलेगा। और उसका प्रकट एग्जाम्पल कौन है, शांति भाई है, अश्विन भाई है, अपना ज्योति बेन है, हंसा बेन है, देवी बेन है, जिन्होंने वो माना, संपूर्ण माना। पप्पा जी को माना तो संपूर्ण माना, तो संपूर्ण माना तो क्या हो गए, वो खुद गुणातीत हो गए। खुद उनकी शरीर यंत्र की रचना उनके जैसी होगी, गुणातीत सत्पुरुष के जैसी हो गई, जो अखंड प्रभु की मूर्ति को धारण करते हुए हो गई। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान का धारण करना, मूर्ति को धारण करना, वो ऐरे घेरे नथु घेरे के लिए वो पॉसिबिलिटीज है क्या, नहीं है। मैं उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सिंहन का दूध होता है, सिंहन का दूध, वो कोई भी पात्र में डालोगे तो क्या होएगा, पात्र फट जाएगा। उसी तरह यदि हम जन्म जन्मांतर में प्रभु चाहिए प्रभु चाहिए प्रभु चाहिए प्रभु चाहिए की भावना हमने नहीं की है, तो हम इसके संपर्क में आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सुपात्र ही नहीं है। उनको जो देना है हम धारण ही नहीं कर सकते। खाली सिर्फ आपको अक्षर शरीर मिल जाए ना, तो अनंत ब्रह्मांडों के किंग के माफक आपकी ऐश्वर्य ताकत हो जाती है। कैसी ताकत, अनंत ब्रह्मांडों के किंग, उसके अधिपति जैसी ताकत मिलती है। लेकिन भगवान ने वो ताकत आपकी क्या करी है, दबा के रखी है। क्यों, क्योंकि अभी तक आप गुणातीत नीति नियम को नहीं जानते। यदि वो नीति नियम को नहीं जानते तो आपकी मन बुद्धि अभी प्योर नहीं हुई है, आपका जीव ब्रह्मरूप नहीं हुआ है और आपका स्वभाव गुणातीत स्वभाव के मापदंड में फिट नहीं हुआ है। इसीलिए वो ऐश्वर्य आप में से प्रकट नहीं होने देंगे। नहीं तो आप राक्षस बन जाओगे, कंस बन जाओगे, आप रावण बन जाओगे, आप हिटलर बन जाओगे। मैं ही सब कुछ। अब भगवान को कौन पूछे, गुरु को कौन पूछे, मैं ही सर्व सामर्थ्यशाली। उतना सामर्थ्य है कि आप अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति बन सकते हो। लेकिन वो सारा सामर्थ्य क्या किया है, महाराज ने बंद करके रखा है। क्योंकि उनको क्या देना है, यदि वो सामर्थ्य के रास्ते चलते हो तो आप अनंत जन्मों का बंधन बांधते हो और वो सुख जो अक्षरधाम में जो देना चाहते हैं वो सुख आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। एक तो अनंत जन्म बांध लिए और आपके स्वभाव के हिसाब से, रुचि के हिसाब से आप हिटलर बन गए, कंस बन गए, रावण बन गए। तो उसका पर्पस ये थोड़ी है। उनका पर्पस ये है कि हम अक्षर रूप बन के, गुणातीत होके, अक्षरधाम में जाके पूर्ण पुरुषोत्तम जो सुख देना चाहते हैं, अपार, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, ऐसा अपार सुख यहीं पे मिलता है।
जो अक्षरधाम का सुख है वो अक्षरधाम का सुख अनंत आनंद का सागर मेरे कणकण में से प्रस्फुटित हो जाए, ऐसा सुख यदि हमें चाहिए तो उनकी शरण में रहो, उनके नीति नियम को फॉलो करो, उनकी आज्ञा पे चलते रहो। क्या करना है? सिर्फ चलते ही रहना, करना कुछ नहीं, अपने बल से नहीं चलना है। किसके बल से चलना है? प्रभु के बल से चलना है। तो ऐसा महात्मा संपूर्ण यदि जानने में नहीं आया है तो क्या होएगा? सत्संग में दृढ़ प्रीति, गाढ़ प्रीति नहीं होएगी। अभी ये चीज हम बिना सत्संग के किसी को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए महाराज ने कंपलसरी किया कि हर रोज थोड़ा 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 सत्संग करो। ये सत्संग ऐसा है ना कि एक बार बैठ जाए ना तो कितने महीने खत्म हो जाए पता नहीं चले, ऐसा सत्संग है ये। आपको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न कुछ जरूरत पड़ेगा। ये मैंने अनुभव किया है, ये चीज मैंने अनुभव किया है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कितना बजा है पता नहीं चलेगा, दिन का रात हो गया पता नहीं चलेगा, अब 4 दिन से सोए नहीं है वो पता नहीं चलेगा, और आप आनंद के फवारे में ऐसे उड़ते हो। ये जो नाटक किया ना जिन लोगों ने, उनको पूछो कैसे तैयारी की। दिन और रात को 1:30 बजे जो ठंडा पवन आता था ना 10 डिग्री वाला, उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है। उनको पता चला ठंडी इतनी है? नहीं पता चला। वो मगन थे, योगी जी महाराज के कैरेक्टर में मगन थे। वो घड़ा डूब हो गए। जब वो सराबोर हो गए तो बाहर की प्रकृति का क्या कंडीशन है वो उनको पता ही नहीं चला। पर हो गए, गुणातीतमय हो गए, स्वरूपमय हो गए, तो वो हो गया। इतना ही होता। देह रूप मान के यदि मैं वो एक्टिंग करने जाऊं तो रात को 1 बजे जो वो नचाते थे ना, तुरंत बीमार हो जाते, तुरंत बीमार, क्योंकि देह भाव से किया ना, बात खत्म, नहीं खड़े रह सकते उधर। सुबह से चालू होता था, रात भर पकड़ के रखता था। एक बार तो लोगों ने 12:30 बजे खाना खाया। कितने बजे? रात को 12:30 बजे। सुबह में 12 बजे खाना खाया तो आखिर में रात को 12:30 बजे खाना खाया। तब तक किसी को हिलने नहीं दिया। तुम्हारा रोल नहीं है फिर भी बैठो, देखो तुम हिलने नहीं दिया किसी को। तुमको जो चाहिए इधर आएगा, तुमको हिलने का नहीं। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो भाव था। शताब्दी किसके लिए कर रहे हैं? महाराज को राजी करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम समर्पित हो जाते हैं तब वो सुख आनंद के फवारे और देह के परे हम हो जाते हैं। तब देह अवस्था नहीं रहती। देह अवस्था होगी तो 10 डिग्री ठंडी में तो तुम ठिठुर जाओगे, हालत खराब हो जाएगा, दूसरे दिन बीमार हो जाओगे। ड्रामा क्या है, सब लोग बीमार हो जाएंगे। ड्रामा में सिर्फ एक डायरेक्टर बाकी बचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो सामर्थ्य, देहातीत दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से आपको देहातीत कर देने का सामर्थ्य वो गुणातीत संत में है। यदि आपने उनको छोटी क्रिया करके भी खुश कर दिया ना, ये भजन करके भी खुश कर दिया ना, आपको देहातीत बना उस क्षण। और वो टेम्पररी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो धारणा है ना वो भी टेम्पररी रहती है। हम क्या करते हैं शिविर में जाके आने के बाद में, हाँ हम तो थे उधर, थे क्या है थे क्या है, हम अभी भी शताब्दी की शिविर में है। यदि वो है याद रखेंगे ना तो हम देहातीत हो जाएंगे, भी हो जाएंगे। शिविर का हॉल को याद करो, देहातीत हो जाओगे। महात्मा से याद करो, सभी स्वरूपों को याद करो, वो ड्रामा को याद करो, पोस्टल स्टैम्प इनॉग्रेशन को याद करो, सुरती यज्ञ करो। आपके अंदर से आनंद के फवारे निकलने लगेंगे। आपका प्रारब्ध बुरा आता होगा तो वो चीज भी आपकी कट जाएगी। उतना ही क्या, महाराज ने तो यहाँ तक बोला है, यदि आपने किसी को आशीर्वाद भी दे दिया ना तो आपके आशीर्वाद फल जाएंगे। जिसको स्वामीनारायण का नाम मालूम नहीं है, यदि आपने यहाँ पे धुन करके उसको आशीर्वाद दे दिया, जहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा, अच्छा ही होएगा, तो वो उसका सही में अच्छा हो जाएगा। इतना पावर है आपने। लेकिन निस्वार्थ सेवा है ना, प्रभु को राजी करने के लिए आपने उसके लिए प्रार्थना की ना। अब करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, परिणाम मिलेंगे। सामने है, चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि। जो चिंतु वो प्राप्त होएगा। तो आप किसी का अच्छा सोचेंगे और धुन करेंगे उसके लिए। समझो अपने ही फैमिली में 2 बच्चे हैं जिनका एग्जाम चल रहा है, आप यहाँ पे बैठ के उनके लिए आधा घंटा धुन करो कि उनके अच्छे मार्क आए, और देखो कितने मार्क आते हैं। निस्वार्थ सेवा, खुद के लिए नहीं। किसके लिए मांगा? वो 2 बच्चों के लिए, अपने ही परिवार के लिए। चलो उनका परीक्षा बहुत अच्छे से जाए, निरोगी रहे और अच्छे से अच्छे मार्क लेके आए।
तो क्या होता है परिणाम? करके देखो, होएगा। तो क्या होता है कि ऐसा परिपूर्ण महात्मा यदि हम जान नहीं सकते तो क्या होता है, हमें वो परिणाम नहीं मिलता है, या तो सत्संग में गाढ़ प्रीति नहीं होती है। अब हम यहाँ पे समाप्त करें, तो संपन्न करते हैं, समाप्त नहीं बोलते, संपन्न करते हैं आज का जो हमारा सत्संग का जो कार्यक्रम है, जो हमारा कमिटमेंट है, हमारा जो होश है, हमारी जो क्या बोलते हैं तितिक्षा है, वो हम यहाँ पे संपूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। और फिर मिलेंगे अगले मंगलवार को प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ऐसे हमारे भरत भाई और रसी भाई है, नहीं तो क्यों बोलेंगे उनको आप इधर रह जाओ, बोल सकते थे घर पे जाओ, मैं दिखता हूँ इधर से प्रार्थना करता हूँ भगवान को, क्यों नहीं? वो तन की जाने, मन की जाने और चित्त की चोरी भी जाने और हमारे प्रारब्ध भी जानते हैं कि आने वाला प्रारब्ध इसको कहाँ लेके जाएगा, और वो मेरे जीव को कुछ अड़चन न आवे, उसकी जिंदगी खराब न होवे, उसके लिए उनको मंदिर में रोक दिया। ये कहाँ और होता है? कोई भी गुरु ये कार्य नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ ये स्वामीनारायण भगवान के संप्रदाय में ही ये होता है, और इधर नहीं होता है। इसको कहते हैं लीलो अनुग्रह। जो लीला अनुग्रह की कल बात हुई थी, वो जो लीला अनुग्रह है, वो लीला अनुग्रह यहाँ पे देखने को मिलता है, गुणातीत समाज में देखने को मिलता है। यदि वो किसी और गुरु के पास में रहते तो वो लीला अनुग्रह क्या है वही पता नहीं रहता। वो ईमेल पे ईमेल या फोन पे फोन गुरु को करते तो बोलते हैं हाँ हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन प्रारब्ध नहीं टाल सकते। बोलते प्रारब्ध तो हर जीव को भुगतना ही है, वो बाहर है, यहाँ पे नहीं है। हमारे प्रारब्ध को भी काट सकने की शक्ति जो है वो गुणातीत सत्पुरुष, जो प्रकट सत्पुरुष है, उनका यदि हमने आज्ञा पालन किया, उनकी यदि हमने दीक्षा ली है, तो ही उसमें से हमें बाहर निकाल सकते हैं। तो वो किसके वजह से, हम अनटच किसके वजह से बनते हैं? ये जो आपका जो सवाल था ना, अक्षर रूप शरीर की वजह से। अक्षर रूप शरीर जब हम प्राप्त करते हैं, हाँ नहीं, यहाँ पे जो लिखा है वो ब्रह्ममय तनु जो लिखा है वो क्या है? ब्रह्ममय देह को पाते हैं। तो ये ब्रह्ममय देह मतलब क्या? अक्षर शरीर। हाँ, सतीदेह को पानी का। ऐसा नहीं कि गुजर जाने के बाद में पानी खाए, ऐसा नहीं है। यदि गुजर जाने के बाद में पानी खाए तो आपके प्रारब्ध का रक्षण कैसे होएगा? वो जो ब्रह्मरूप शरीर है वो अविनाशी है, और उसके ऊपर काल कर्म माया और प्रारब्ध का कोई असर नहीं है। तो इसीलिए इसी जन्म में पाने का, इसीलिए गुणातीत सत्पुरुषों की आज्ञा में रहने का और दीक्षा पाने का। यदि हमने एक बार दीक्षा पा लिया, हाँ, होश चाहिए, जानपनू, मेरा संबंध किससे है, मुझे किसकी आज्ञा में रहना है। यदि आप भागवत सप्ताह में जाते डोंगरे जी महाराज के पास में, तो डोंगरे जी महाराज आपके प्रारब्ध हटाते। समझो श्री श्री रविशंकर के पास में जाते तो वो हटाते। चाहे बहुत बड़े धर्मगुरु के पास में जाते, जिसके पास में 5 करोड़ स्वाध्यायी है, उसका दुनिया भर में आश्रम है, हर देश में आश्रम है, तो क्या वो आपके प्रारब्ध को काटता? नहीं काटता। तो वो स्टेज लाने के लिए ही तो दिनकर भाई इतनी भ्रमणा कर रहे हैं, इतना परिभ्रमण क्यों कर रहे हैं? तो वो आके इधर आराम कर सकते थे ना एसी रूम में, कि सुबह और शाम सत्संग होता है, बात खत्म, क्यों इतना घूमे? दिनकर भाई हर एक जीव के घर में जाते हैं, छोटे से छोटे जीव के घर में जाते हैं, और उतना ही नहीं, उन्होंने एक कार्यभार अपने अंग पे ले लिया। वो जब वहां से आए, यहाँ पे पवई धाम में आए, तो उन्होंने बड़ौदा और बड़ौदा के आसपास के जो जिले हैं उसके वहां पे रहने वाले उनके संबंध में आए हुए हर भक्त के घर में जाके उनको यज्ञ में आने के लिए प्रेरित किया, और वहां से वो यज्ञ का फॉर्म भरवा के लाए। क्यों? वो आप सबको पता नहीं होगा, क्योंकि वो फॉर्म यहाँ पे आते थे मेरे पास में, तो पता चलता था कि वो पूरे दिन विचरण करके कितने कितने गांव में जा जाके सबके पास में अनुग्रह करके, लीला अनुग्रह करके, नहीं आपको ये यज्ञ में आना है, भाग लेना है। क्यों करते? तो बेटा यार मैं तो है एबोटेबिलिटी का प्रेसिडेंट हूँ, अभी भी मेरी तो इनकम चालू है, तो क्यों आते, क्यों दौड़ते इतनी धूप में, उतनी ठंडी में? उनकी भी तो उम्र हो चुकी है।
फिर भी उन्होंने इतना परिभ्रमण किया। वो परिभ्रमण क्या था? लीलो अनुग्रह। इसको बोलते हैं लीला अनुग्रह, कि हमने शताब्दी रची है और उसी जिले में आसपास में 1-2 घंटे में आ सकने वाले भी जो भक्त है, वो महात्मा न जानने की वजह से वो यज्ञ में भाग नहीं ले रहे थे। तो वो घर पे जाते हैं तो क्या करते हैं? महात्मा बढ़ाते हैं, प्रेरणा देते हैं, हाँ, आपको जोश देते हैं, आपको क्या बोलते हैं, एक संबंध स्थापित करते हैं, प्रेम का संबंध स्थापित करते हैं कि आप हमारे हो, हम आपको देखना चाहते हैं, आप ये कैसे मौका छोड़ सकते हैं, आप आ जाइए। तो क्या हुआ? प्रेम का एक संबंध ही हो गया ना, एक रिलेशनशिप हो गया ना। मुझे किसी को अमेरिका लेके जाना है तो मुझे उसके घर पे कितनी बार बैठना पड़ेगा? यदि वो नहीं आने वाला है तो कितना चाबी भरना पड़ेगा कि भैया तू आ जा, उसके लिए पासपोर्ट निकाल, उसके लिए वीजा लेने के लिए जा, इसके लिए इतनी फी भर, हाँ, इसके लिए इतना खर्चा कर। तो वही हो गया ना। वो दिनकर भाई कौन सा पासपोर्ट दे रहे थे? अक्षरधाम का पासपोर्ट दे रहे थे ना, यज्ञ में बुला के। कौन सा पासपोर्ट दे रहे थे? यही पासपोर्ट दे रहे थे कि हमें जीते जी ये ब्रह्मरूप शरीर मिल जाए और हमारे ऊपर काल कर्म माया और प्रारब्ध का लेख मिट जाए। कभी मिटेगा? गुरु आज्ञा में रहेंगे तो। दीक्षा लेने से नहीं होएगा। हमारे होश बढ़ के यदि हम गुरु आज्ञा में रहते हैं तो हमारा वो जो लेख है, वो लेख पे मेघ मारने वाले कौन है? ये गुणातीत सत्पुरुष। वो प्रारब्ध को टाल सकने की ताकत रखता है। और वो ताकत हमारे में कैसे उतरती है? अक्षर रूप देह से प्राप्त करने से होती है। वो अविनाशी है, बाकी सब विनाशी है। तो वो चीज यहाँ पे लिखा है। अभी जो आप जो बोल रहे थे ब्रह्ममयी देह, उसका नंबर है 3। अभी 3 के अंदर क्या लिखा है? दिव्य चैतन्यमयी देह। दिव्य चैतन्यमयी देह मतलब प्रकाश का अंबार जिसमें सुषुप्ता है, वो ऐसा प्रकाशमयी देह। आत्मा तो खुद प्रकाशमयी है, लेकिन उसके ऊपर जो ब्रह्ममय तनु है, जो अक्षर रूप शरीर है, वो अक्षर रूप शरीर भी खुद भी कैसा है? चैतन्य रूप है। इसमें 100% होश है, जागरूक है। जागरूकता हमारी कहाँ से आती है? चित्त से नहीं आती है। हमारी जागरूकता इंटेलिजेंस से नहीं आती है, मन बुद्धि की इंटेलिजेंस से नहीं आती है। हमारी जागरूकता सहजानंद स्वामी महाराज के चरणों में से जो ब्राह्मी शक्ति की किरणें निकलती है, उसको प्रेषित, उसके टावर कौन बनते हैं? गुणातीत सत्पुरुष जो इस पृथ्वी पे विचरते हैं, उसके माध्यम से जो किरणें आती है, वो किरणें हमारे अक्षर देह को पुष्ट करती है। मोबाइल में नेटवर्क आता है, मोबाइल चलता कैसे? मोबाइल की सिस्टम कैसे चलती है? मोबाइल की नेटवर्क आएगी तो ही चलेगी ना। नहीं होता है, वाईफाई डाल के भी नहीं होता है, कनेक्ट करना पड़ता है, हर रोज कनेक्ट करना पड़ता है, तो ही ये मोबाइल का पूरा सिस्टम चलेगा ना। मोबाइल का पूरा सिस्टम कैसे चलेगा? उसका नियम है, उसका जो गुणधर्म है, उसकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे तो ही ये हमें परिणाम देगा। उसी तरह ये भी एक शरीर यंत्र है, और ये शरीर यंत्र में भी हमारे प्रारब्ध कर्म हमें खाने के लिए दौड़ते हैं। तो उसमें से यदि हमें मुक्ति चाहिए तो हमें भी उनसे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो वो जो प्रकाश की किरणें आती है, वो अक्षर शरीर उसको धारण करता है, और वो अक्षर शरीर जितना हमारा होश बढ़ेगा उतनी हमारी तेजोमय वलय हमारे आगे पीछे, जिसको औरा कहते हैं, वो खिलेगी। तो हम अनंत है, असीमित है। हमारा आत्मा कैसा है? हमारा अक्षर शरीर कैसा है? हमारी पहुंच कितनी है? अनंत है। हम असीमित है, हमारी कोई बाउंड्री नहीं है। ये जो देह दिखता है उसकी बाउंड्री है, हमारा हृदय में जो कारण शरीर है उसकी बाउंड्री है, जो महाकारण शरीर है उसकी बाउंड्री है। लेकिन जब हम ब्रह्मरूप हो गए और हमारे अंदर वो अक्षर पुरुषोत्तम का स्वरूप हमारे अंदर मूर्तिमंत हो गया, तो हम अनंत हो गए, असीमित हो गए। फिर जो डिस्टेंस है ना अक्षरधाम का और यहाँ का, खत्म हो गया। तो फिर हम उस प्रकाश की स्पीड से हम जा सकते हैं और प्रकाश की स्पीड से आ सकते हैं, उसको कोई बाधा नहीं है। फिर मन से भी तेज भागता है। ये जो हमारा अक्षर रूप शरीर है वो मन से भी तेज भागते हैं। तो इसीलिए जब भी महापूजा होती है और हम कुछ प्रश्न उनको पूछते हैं या तो कुछ प्रार्थना करने को भरत भाई को बोलते हैं, तो क्षण मात्र में भगवान के पास में वहां पे जाके आंसर लेके क्षण मात्र में यहाँ पे आ जाते हैं। आपको लगा वो धुन कर रहे, धुन नहीं, वो वहां पे जाके जवाब लेके आए। संकल्प करते हैं ना कि भाई ये है, इतने सारे बच्चे पढ़े हैं, एसएससी में या 12वीं में एग्जाम देने वाले हैं, तो उनके ऊपर अनुग्रह करना है, तो हे महाराज सबके ऊपर आप कृपा करना।
तो कृपा कहाँ से आती है? कर्ता हर्ता कौन? पूर्ण पुरुषोत्तम महाराज। और महापूजा में भरत भाई क्यों संकल्प करते हैं? क्योंकि संकल्प के साथ में ही वो वहां पे प्रस्तुत हो जाते हैं उनके चरणों में, वहां पे अरज करते हैं। आपको क्या लगता है महाराज यहाँ पे अरज कर रहे हैं? अरे यहाँ तो आपको सुना रहे हैं, पर अरज कहाँ पे जाते हैं करने के लिए? तो अक्षर शरीर से वहां पे पहुंच जाते हैं। और वहां पे पहुंच के महाराज का आशीर्वाद और कृपा पात्र जो पूरे किरणें हैं वो किरणों को लेके आते हैं और वो सारे स्टूडेंट के ऊपर प्रेषित करते हैं। वो क्या है? माध्यम है, कर्तार्ता वो नहीं। समझ में आता है? तो वो है दिव्य चैतन्यमय शरीर। चैतन्यमय शरीर कैसा होता है? प्रकाशित। उसका आकार नहीं होता, लेकिन वो आकार आत्मा के अंदर कैसा हो जाता है? जैसा भगवान का देह है अक्षरधाम में, वैसा ही आकार वो प्राप्त करता है। आप अक्षरधाम में जाओगे तो ब्रह्म माहौल में सभी ने उनके जैसा ही जो अक्षर शरीर पकड़ा है, बांधा है, तो वो सभी अक्षर पुरुषोत्तम जैसे ही है, उनके जैसे ही है। उनके जितना पावर नहीं है, उनके जितना सामर्थ्य नहीं है, उनके जितना ज्ञान भी नहीं है। वो अनंत ऐसे दिव्य अक्षर पुरुषोत्तम के भी परे के परे है, गुणातीतानंद के भी परे है। वो गुणातीतानंद क्या है? अक्षर स्वरूप है, और वो क्या है? ब्रह्म। तो वो उससे भी परे के परे। अनंत ऐसे योगी जी महाराज जैसे अनंत साधु भी वहां पे आ जाए, उससे भी वो परे हैं। इसीलिए उसको क्या बोला है? नेति 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 नेति। उनके बारे में हम वर्णन कर ही नहीं सकते, उतने शब्द ही नहीं है, उतना ज्ञान ही नहीं है, उतना इंटेलिजेंस ही नहीं है। ऐसे योगी जी महाराज अरबों खरबों में आए तो भी वो सहजानंद स्वामी महाराज के गुणगान नहीं गा सकते। वो भी जितने गाएंगे वो भी कम है। उन्होंने 1000 रूप लेके भी, 1 करोड़ रूप लेके भी भगवान की महिमा गाई, तब भी नीति 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 नीति। वो उससे भी परे, उससे भी परे, उससे भी परे, उससे भी परे। और हमने ये जो स्वामीनारायण भगवान का जो भागवत का जो पठन चालू किया है, वो क्या समझने के लिए दिया है कि उनके सामने राजा जी आए, उनके सामने 108 पटरानी आई, उनके सामने नारद सारद मुनि वगैरह आए। वो क्यों आए? वो जानने के लिए। तो उसमें वो सारी चीजें लिखी। तो यदि हमें पता नहीं होगी तो हम क्या बोलेंगे? हमारे अंदर से वो फोर्स ही नहीं आएगा। यदि नारद जैसे ऋषि, वेदव्यास जैसे ऋषि, सप्तर्षि जैसे ऋषि, कृष्ण जैसे भगवान, 108 उनकी पटरानी उनके सन्मुख आए मुक्त होने के लिए, अर्जुन दादा खाचर बन के आए मुक्त होने के लिए, दरबार रचा ना दादा खाचर का दरबार, बरोबर है? तो उसी तरह यदि हम महिमा से जब हम उनको समझ सकेंगे होश से, तो ऐसा ब्रह्ममय तनु हमें मिलेगा, जीते जी मिलेगा, बाद नहीं। यहाँ पे प्रश्न पूछा है कि हमारा देह गिर जाए, पंचभूत का देह गिर जाए, और जब हम धाम में जाते हैं तब हमें कौन सा शरीर से हम वहां पे रहते हैं? हम प्रस्तुत कैसे होते हैं? तो के ब्रह्ममय तनु से रहते हैं, अक्षरमय रूप से रहते हैं। हम स्वामी और नारायण अभिन्न है, अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं है। उसके बाद हरिभक्त ठक्कर हरजी महाराज को प्रश्न पूछते हैं, કેટલાક तो कई दिनों से सत्संग करते हैं, फिर भी अपने देह और देह के संबंधी जो उनकी प्रीति जो गाढ़ है, उसके बारे में जो उनकी गाढ़ प्रीति है, वो ऐसी उनकी सत्संग में प्रीति होती नहीं है। उसका कारण क्या? अभी इतना सारा वरदान, चिंतामणि मिल गया, अक्षर रूप शरीर मिल गया, स्वामीनारायण का मंत्र मिल गया, प्रकट पुरुषोत्तम स्वामीनारायण भगवान के जो गुणातीत सत्पुरुष है वो मिल गए, उनका संबंध मिल गया, उनकी रुचि मिल गई, उनका प्रेम मिल गया, हा? फिर भी सत्संग में गाढ़ प्रीति नहीं होती है। उसका कारण क्या है? उसके बावजूद भी गाढ़ प्रीति नहीं। तो श्रीजी महाराज कहते हैं कि उनको भगवान का संपूर्ण महात्मा जानने में नहीं आया है। जैसे हमारे सामने गुणातीत सत्पुरुष बैठे, लेकिन वो कितने पावरफुल है हमें मालूम ही नहीं। हम उनको कैसे देखेंगे? हम स्थूल वो भी स्थूल, हम आदमी वो भी आदमी। जो गुणातीत सत्पुरुष हमारे कारण शरीर को नष्ट कर सकते हैं,
जो गुणातीत सत्पुरुष हमारे महाकारण शरीर से परे हमें लेके जा सकते हैं, जो गुणातीत सत्पुरुष हमारे प्रारब्ध से परे हमें उठा के लेके जा सकते हैं। जिस तरह एक बिल्ली अपने छोटे बच्चे को, नवजात शिशु को उठा के एक जगह से दूसरी जगह पे रख देते हैं, उसी तरह यही गुणातीत सत्पुरुष हमें हमारे प्रारब्ध फल से एक जगह से उठा के हमें दूसरी जगह पे रख देते हैं, ताकि वो फल हमें भोगना न पड़े। ऐसे पावरफुल ये सत्पुरुष है, उसकी हमें पहचान नहीं है। मैं भी स्थूल, वो भी स्थूल। पहले टेलीफोन का डब्बा कैसा था कि 7 नंबर घुमाओ, अभी टेलीफोन का ये मोबाइल कैसा हो गया। अभी हम जान सकते हैं कि ये तंत्र वो तंत्र से ये तंत्र बहुत विकसित है। ठीक उसी तरह मैं जो मानवी हूं और वो जो गुणातीत सत्पुरुष है वो हमसे अनंत गुना विकसित है। उनकी भी शरीर यंत्र की रचना अलग हो चुकी है। जिस तरह ये मोबाइल की रचना अलग हो चुकी है, वो डबला टेलीफोन, टेबल टेलीफोन, हाँ, उससे ये इसकी यंत्र रचना अलग है। तो हमारे शरीर यंत्र की रचना से वो गुणातीत सत्पुरुष की शरीर यंत्र रचना जो है वो अनंत गुना अलग है। वो किसके जैसे है? गुणातीतानंद स्वामी जैसे है। साकार ब्रह्म है, ओमकार के निर्गुण निराकार रूप से परे के जो साकार ब्रह्म है उसके जैसा है। वो प्रकट गुणातीत नंद है, गुणातीतानंद है हमारे लिए। उनके माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट होते हैं। तो उनकी भी यंत्र, शरीर की यंत्र रचना बदली हो गई। जो हमारा कारण शरीर जला सकता है तो उनका कारण शरीर होएगा, नष्ट हो गया। महाकारण शरीर उनको अभी काम करेगा? नहीं करेगा। उनके परे निकल गए, अक्षर रूप हो गए, ब्रह्ममय तनु हो गया उनका पूरा कणकण। इसीलिए उनके चरणों को छूने से हमें क्या प्राप्त होता है? वो उद्धव जी किससे समझ गए? गोपियों के भाव से। गोपियों ने जिस तरह से एक संगम शरणम गच्छामि जो बनाया था, और गोपियों ने उनको जो कृष्ण के स्वरूप योग का दर्शन कराया। सबसे पहला स्वरूप योग दर्शन कहाँ पे हुआ? गोपियों के माध्यम से उद्धव जी को समझ में आया। तो सबसे पहला स्वरूप योग किसने करवाया? राधा जी ने गोपियों को करवाया। जो कृष्ण भगवान ने उपदेश दिया और जिस तरह से राधा जी ने उसको सिद्ध किया, वो स्वरूप योग उन्होंने गोपियों को सिखाया और वो कृष्णमय हो गई। नख सिख रास के अंदर क्या आता है? एक एक कृष्ण, एक एक गोपी। बाद में क्या था? गोपी माइनस, कृष्ण के सामने कृष्ण। तो वो क्या था? स्वरूप योग नहीं था, वही स्वरूप योग था। वही स्वरूप योग उद्धव जी ने सीखा, वही स्वरूप योग काका जी यहाँ पे पृथ्वी पे फिर से लेके आए, और वो स्वरूप योग हम कर रहे हैं। तो असली उद्धव संप्रदाय के वारस कौन है? काका जी, पप्पा जी। हम स्वरूप योगी हैं। क्या योग करते हैं? हम स्वरूप योग करते हैं। तो ये समझना है कि क्या समझ में नहीं आता है? जो हमें प्रकट और प्रत्यक्ष मिले हैं उनका शरीर यंत्र की रचना गुणातीतानंद स्वामी जैसी है, जो अभिन्नत्व से पूर्ण पुरुषोत्तम के साथ में जुड़े हुए हैं। अभिन्नत्व से, अलगता नहीं है, वो दोनों अलग नहीं है। एक साकार ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म है, फिर भी वो एक है। वो ऐसे गुणातीत सत्पुरुष हमें प्राप्त हुए हैं, पर से भी परे। ऐसे गुणातीत सत्पुरुष मिले हैं और ऐसा महत्व, संपूर्ण महात्मा। यहाँ पे क्या लिखा है? संपूर्ण महात्मा। सिर्फ महात्मा नहीं, यहाँ पे महात्मा की नहीं, संपूर्ण महात्मा। जैसे वो अक्षरधाम में है वैसे हम नहीं जान पाते हैं या तो नहीं मान पाते। एक है जानना और एक है मानना। हम मानते ही नहीं। महाराज गला फाड़ फाड़ के, हाँ, हम मानेंगे तो हमारी नेक्स्ट स्टेज चालू होगी। हम मानते ही नहीं, तो ये होश में आएंगे, होश में हम ऑर्डर देंगे, हाँ भाई आप वैसे हो, गुणातीतानंद स्वामी जैसे ही हो, आप अक्षर रूप हो, साक्षात साकार ब्रह्म मेरे सामने आया है और आपके माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम प्रकट हो रहे हैं। यदि वो हम संपूर्णता से, उनकी महात्मता से हम उनके दर्शन नहीं करते हैं तो वो परिणाम नहीं मिलेगा। यदि मैं स्थूल भाव लेके स्थूल को देखता हूं तो वही चीज मिलेगी। यदि मैं उसको पूर्ण पुरुषोत्तम का धारक मानता हूं तो मुझे वो परिणाम मिलेगा। और उसका प्रकट एग्जाम्पल कौन है? शांति भाई है, अश्विन भाई है,
अपना ज्योतिबेन है, हंसाबेन है, देवीबेन है, जिन्होंने वो माना, संपूर्ण माना, पप्पा जी को माना तो संपूर्ण माना, तो संपूर्ण माना तो क्या हो गए, वो खुद गुणातीत हो गए, खुद उनकी शरीर यंत्र की रचना उनके जैसी हो गई, गुणातीत सत्पुरुष के जैसी हो गई, जो अखंड प्रभु की मूर्ति को धारण करते हुए हो गई। अभी मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान का धारण करना, मूर्ति को धारण करना, वो ऐरे घेरे नथु घेरे के लिए वो पॉसिबिलिटीज है क्या? नहीं है। मैं उसके लिए एक एग्जांपल देता हूँ। सिंहन का दूध होता है, सिंहन का दूध, वो कोई भी पात्र में डालोगे तो क्या होएगा, पात्र फट जाएगा। उसी तरह यदि हम जन्म जन्मांतर में प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए, प्रभु चाहिए की भावना हमने नहीं की है, तो हम इसके संपर्क में आ ही नहीं सकते, क्योंकि हम सुपात्र ही नहीं है। उनको जो देना है हम धारण ही नहीं कर सकते। खाली सिर्फ आपको अक्षर शरीर मिल जाए ना, तो अनंत ब्रह्मांडों के किंग के माफक आपकी ऐश्वर्य ताकत हो जाती है। कैसी ताकत? अनंत ब्रह्मांडों के किंग, उसके अधिपति जैसी ताकत मिलती है। लेकिन भगवान ने वो ताकत आपकी क्या करी है, दबा के रखी है। क्यों? क्योंकि अभी तक आप गुणातीत नीति नियम को नहीं जानते। यदि वो नीति नियम को नहीं जानते तो आपकी मन बुद्धि अभी प्योर नहीं हुई है, आपका जीव ब्रह्मरूप नहीं हुआ है, और आपका स्वभाव गुणातीत स्वभाव के मापदंड में फिट नहीं हुआ है। इसीलिए वो ऐश्वर्य आप में से प्रकट नहीं होने देंगे। नहीं तो आप राक्षस बन जाओगे, कंस बन जाओगे, आप रावण बन जाओगे, आप हिटलर बन जाओगे। मैं ही सब कुछ। अब भगवान को कौन पूछे, गुरु को कौन पूछे? मैं ही सर्व सामर्थ्यशाली। उतना सामर्थ्य है कि आप अनंत ब्रह्मांडों के अधिपति बन सकते हो। लेकिन वो सारा सामर्थ्य क्या किया है महाराज ने? बंद करके रखा है। क्योंकि उनको क्या देना है? यदि वो सामर्थ्य के रास्ते चलते हो तो आप अनंत जन्मों का बंधन बांधते हो, और वो सुख जो अक्षरधाम में जो देना चाहते हैं, वो सुख आपको कभी भी नहीं मिल सकता है। एक तो अनंत जन्म बांध लिए, और आपके स्वभाव के हिसाब से, रुचि के हिसाब से आप हिटलर बन गए, कंस बन गए, रावण बन गए। तो उसका पर्पस ये थोड़ी है। उनका पर्पस ये है कि हम अक्षर रूप बन के, गुणातीत होके, अक्षरधाम में जाके पूर्ण पुरुषोत्तम जो सुख देना चाहते हैं, अपार, जिसकी कोई सीमाएं नहीं है, ऐसा अपार सुख यहीं पे मिलता है। जो अक्षरधाम का सुख है, वो अक्षरधाम का सुख अनंत आनंद का सागर मेरे कण में से प्रस्फुटित हो जाए, ऐसा सुख यदि हमें चाहिए तो उनकी शरण में रहो, उनके नीति नियम को फॉलो करो, उनकी आज्ञा पे चलते रहो। क्या करना है? सिर्फ चलते ही रहना, करना कुछ नहीं। अपने बल से नहीं चलना है। किसके बल से चलना है? प्रभु के बल से चलना है। तो ऐसा महात्मा संपूर्ण यदि जानने में नहीं आया है तो क्या होएगा? सत्संग में दृढ़ प्रीति, गाढ़ प्रीति नहीं होएगी। अभी ये चीज हम बिना सत्संग के किसी को बता सकते हैं? नहीं बता सकते। इसीलिए महाराज ने कंपलसरी किया कि हर रोज थोड़ा 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 सत्संग करो। ये सत्संग ऐसा है ना कि एक बार बैठ जाए ना तो कितने महीने खत्म हो जाए पता नहीं चले, ऐसा सत्संग है ये। आपको न भूख लगेगी, न प्यास लगेगी, न कुछ जरूरत पड़ेगा। ये मैंने अनुभव किया है, ये चीज मैंने अनुभव किया है। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कितना बजा है पता नहीं चलेगा, दिन का रात हो गया पता नहीं चलेगा, अब 4 दिन से सोए नहीं है वो पता नहीं चलेगा, और आप आनंद के फवारे में ऐसे उड़ते हो। ये जो नाटक किया ना जिन लोगों ने, उनको पूछो कैसे तैयारी की। दिन और रात को 1:30 बजे जो ठंडा पवन आता था ना 10 डिग्री वाला, उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है। उनको पता चला ठंडी इतनी है? नहीं पता चला। वो मगन थे, योगी जी महाराज के कैरेक्टर में मगन थे। वो घड़ा डूब हो गए। जब वो सराबोड़ हो गए तो बाहर की प्रकृति का क्या कंडीशन है वो उनको पता ही नहीं चला। पर हो गए, गुणातीतमय हो गए, स्वरूपमय हो गए, तो वो हो गया। इतना ही होता। देह रूप मान के यदि मैं वो एक्टिंग करने जाऊं तो रात को 1 बजे जो वो नचाते थे ना, तुरंत बीमार हो जाते, तुरंत बीमार, क्योंकि देह भाव से किया ना, बात खत्म, नहीं खड़े रह सकते उधर। सुबह से चालू होता था, रात भर पकड़ के रखता था। एक बार तो लोगों ने 12:30 बजे खाना खाया। कितने बजे? रात को 12:30 बजे। सुबह में 12 बजे खाना खाया, तो आखिर में रात को 12:30 बजे खाना खाया। तब तो किसी को हिलने नहीं दिया। तुम्हारा रोल नहीं है फिर भी बैठो, देखो तुम, हिलने नहीं दिया किसी को।
तुमको जो चाहिए इधर आएगा, तुमको हिलने का नहीं। तो क्यों हुआ? क्योंकि वो भाव था। शताब्दी किसके लिए कर रहे हैं? महाराज को राजी करने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे जब हम समर्पित हो जाते हैं तब वो सुख आनंद के फवारे और देह के परे हम हो जाते हैं। तब देह अवस्था नहीं रहती। देह अवस्था होएगी तो 10 डिग्री ठंडी में तो तुम ठिठुर जाओगे, हालत खराब हो जाएगा, दूसरे दिन बीमार हो जाओगे। ड्रामा क्या, सब लोग बीमार हो जाएंगे। ड्रामा में सिर्फ एक डायरेक्टर बाकी बचता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? वो सामर्थ्य, देहातीत दृष्टि मात्र से, संकल्प मात्र से आपको देहातीत कर देने का सामर्थ्य वो गुणातीत संत में है। यदि आपने उनको छोटी क्रिया करके भी खुश कर दिया ना, ये भजन गा के भी खुश कर दिया ना, आपको देहातीत बना उस क्षण। और वो टेम्पररी रहता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो धारणा है ना वो भी टेम्पररी रहती है। हम क्या करते हैं शिविर में जाके आने के बाद में, हाँ हम तो थे उधर, थे क्या है थे क्या है, हम अभी भी शताब्दी की शिविर में है। यदि वो है याद रखेंगे ना तो हम देहातीत हो जाएंगे, भी हो जाएंगे। शिविर का हॉल को याद करो, देहातीत हो जाओगे। महात्मा से याद करो, सभी स्वरूपों को याद करो, वो ड्रामा को याद करो, पोस्टल स्टैम्प इनॉग्रेशन को याद करो, सुरती यज्ञ करो, आपके अंदर से आनंद के फवारे निकलने लगेंगे। आपका प्रारब्ध बुरा आता होगा तो वो चीज भी आपकी कट जाएगी। उतना ही क्या, महाराज ने तो यहाँ तलक बोला है, यदि आपने किसी को आशीर्वाद भी दे दिए ना तो आपके आशीर्वाद फल जाएंगे। जिसको स्वामीनारायण का नाम मालूम नहीं है, यदि आपने यहाँ पे धुन करके उसको आशीर्वाद दे दिया, जहाँ तेरा कल्याण हो जाएगा, अच्छा ही होएगा, तो वो उसका सही में अच्छा हो जाएगा। इतना पावर है आपने। लेकिन निस्वार्थ सेवा है ना, प्रभु को राजी करने के लिए आपने उसके लिए प्रार्थना की ना। अब करके तो देखो, एक्सपेरिमेंट तो करके देखो, परिणाम मिलेंगे। सामने है चिंतामणि है। कौन है? चिंतामणि। जो चिंतु वो प्राप्त होएगा। तो आप किसी का अच्छा सोचेंगे और धुन करेंगे उसके लिए। समझो अपने ही फैमिली में 2 बच्चे हैं जिनका एग्जाम चल रहा है, आप यहाँ पे बैठ के उनके लिए आधा घंटा धुन करो कि उनके अच्छे मार्क आए, और देखो कितने मार्क आते हैं। निस्वार्थ सेवा, खुद के लिए नहीं। किसके लिए मांगा? वो 2 बच्चों के लिए, अपने ही परिवार के लिए। चलो उनका परीक्षा बहुत अच्छे से जाए, निरोगी रहे और अच्छे से अच्छे मार्क लेके आए। तो क्या होता है परिणाम? करके देखो, होएगा। तो क्या होता है कि ऐसा परिपूर्ण महात्मा यदि हम जान नहीं सकते तो क्या होता है, हमें वो परिणाम नहीं मिलता है, या तो सत्संग में गाढ़ प्रीति नहीं होती है। अब हम यहाँ पे समाप्त करें तो संपन्न करते हैं, समाप्त नहीं बोलते, संपन्न करते हैं आज का जो हमारा सत्संग का जो कार्यक्रम है, जो हमारा कमिटमेंट है, हमारा जो होश है, हमारी जो क्या बोलते हैं तितिक्षा है, वो हम यहाँ पे संपूर्ण करते हैं, समाप्त करते हैं, संपन्न करते हैं। और फिर मिलेंगे अगले मंगलवार।